से फिर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे कुछ गिफ्ट्स हैं वो भी मैं आपको दूंगा, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आज का जो मेरा एजेंडा है, मैं स्क्रीन अपनी अपनी आपके साथ शेयर करता हूं। किसी को कोई परेशानी हो रही है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मेरा वेब कैम सही नहीं दिख रहा, तो वो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी टीम यहाँ मौजूद है, वो आप लोगों के क्वेश्चंस को भी देखेगी, आप लोगों के सवाल और जवाबात को भी देखेगी। लेकिन आपने ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं भी चैट बॉक्स अभी नहीं खोला हुआ, मेरे सामने भी कोई चैट बॉक्स नहीं है, लेकिन आप कोई टेक्निकल डिफिकल्टी हो रही हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा ध्यान आप यहां पे रखिएगा आखिर में क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हमारा इस क्लास का जो टाइटल है, जो टॉपिक है, वो बहुत सिंपल है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में मैंने कोई ऐसा जो यूनिक काम कुछ भी नहीं किया। सिंपल सा जो काम है मैं आपको सिखाऊंगा 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह अपने ई कॉमर्स के धंधों के जरिए से अभी तक, अभी भी तकरीबन कोई 2 महीना माशाल्लाह बाकी है, अभी तक तकरीबन 17-18 करोड़ की अल्हम्दुलिल्लाह सेल जनरेट करी है। और इस वेबिनार के जरिए से मैं आपको सारी वो एग्जैक्ट स्ट्रेटजीज बता दूंगा कि जिससे आप भी अपना काम शुरू कर सकेंगे। मैं कोई पुरानी बात आपको नहीं बता रहा, 2022 में क्या किया मैंने, 2021 में क्या किया, 2020 में क्या किया, आज इसी साल और आज के दिन क्या कर रहा हूं, वो सब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो ये 17 करोड़ की सेल्स कैसे करी, पहले मैं आपको प्रूफ दूंगा। आपका आपका ये पूछना भी बनता है, भाई जो पढ़ा रहा हो प्रूफ दो, वेबसाइट तो दिखाओ, प्रोडक्ट क्या है वो तो दिखाओ। ठीक है जी, तो आपको बनता है, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो मेरा जो प्रोसेस है वो ये है, इसमें काफी चेंजेस मैंने करी हैं, लेकिन इस वक्त जो अभी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये प्रोसेस है। इसके ऊपर हम काफी रद्दो बदल मैंने इस वेबिनार के लिए, इस क्लास के लिए किया, तो उसको ध्यान से लीजिएगा। तो इस प्रोसेस को अगर आपने समझ लिया ना, जो मैं भी आपको यहां पे दिखा रहा हूं, तो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि आपने अपना काम ऑनलाइन शुरू कैसे करना है। और मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि इससे पहले आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम, कोई कोई एक्सपीरियंस हो। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपका आईटी का बैकग्राउंड है या नहीं है, और मुझे आपकी एज से भी कोई गर्ज नहीं है कि आप 15 साल के हैं या 50 साल के हैं, डजंट मैटर, इट्स इररेलेवेंट, टोटली इररेलेवेंट। कोई इसका सेंस नहीं बनता इन तीनों चीजों का। ठीक है, अगर आपने ये प्रोसेस को पूरा समझ लिया, और इंशाल्लाह ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि 4:30 बजे से पहले ये सारा प्रोसेस आपको आसान अल्फाज में सिखा दूं, और ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि जो चीज आप सीखें उसको नोट डाउन करें। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 4:30 बजे हम ये क्लास खत्म करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे, उसके बाद मैं अपने काम पे निकल जाऊंगा अपनी चीजों को बेचने, और फिर कोई सवाल हो जवाब, उसके बाद मेरा कोई फोन नंबर, कोई ईमेल एड्रेस, कोई पता शता, आप आ सकते हैं, टीम से मिल सकते हैं, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं है। तो आपने ध्यान करके यही पे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन गिफ्ट्स आपको कुछ दिए जाएंगे मेरी तरफ से। जब आप इस वेबिनार के आखिर तक बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, और उसमें बड़ा एक जबरदस्त काम होगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताता हूं। लेकिन उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इस पूरे जो वेबिनार है ना, उससे मुताल्लिक मैंने एक छोटी सी किताब है मेरी, ठीक है, ज्यादा नहीं, कोई एक किताब, अब वो क्या बोलेंगे उसको, आप बेसिकली गाइड बुक कह लें। एक गाइड है कि वो आपको ये वेबिनार आपने लिया, वो गाइड आपने ली, तो आपका इंशाल्लाह दिमाग क्लियर होगा कि आपने कल से काम कैसे करना है। तो ये पूरी गाइड आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं दूंगा। फिर दूसरे नंबर पे कुछ डिजिटल मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स हैं जो कि अक्सर इधर से रिलेटेड है, माइंडसेट से। ठीक है, कि ये उसके टेक्निकल नहीं है, माइंडसेट से रिलेटेड है, वो मैं आपको दूंगा, जो कि इंतहाई जरूरी है। नंबर 3, आपको एक वीडियो दूंगा, वो आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा क्या वीडियो है। बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग के थोड़ा सा ऊपर है, ताकि आपकी नीड वो पूरी होती रहे। और आखिर में कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स हैं जो मैं आपको दूंगा। ये 4 चीजें होंगी जो कि इंशाल्लाह आपको बिजी रखेंगी काफी आगे वाले 2 4 6 दिनों तक। तो हमारा जो काम है, जो आज का जो प्लान है, वो बहुत सिंपल है, इसको नोट डाउन कर लें। प्लान 5 चीजें हैं। ठीक है, इसको नंबर 1, सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले आपको मैं एक सेंटेंस बताऊंगा जो आपने याद करना है। ये सेंटेंस अगर आपने सही तरीके से समझ लिया ना, तो ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको अमीर बना के छोड़ेगा। क्योंकि ये सेंटेंस आपने यहां पे बिल्कुल फ्रेम कर लेना है, इधर अपने दिमाग के अंदर। समझ आ रही मेरी बात? आपने ये सेंटेंस को अपने दिमाग में फ्रेम करने, जो मैं बताऊंगा, मैंने खुद भी किया हुआ है, आप भी करिएगा, और इसका मुझे भरपूर फायदा हुआ। उसके बाद पढ़ाने से पहले अपने काम आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरा काम यहां पे 2 है, एक आपको पढ़ाना, एक आपको रास्ता दिखाना, एक आपको गाइडेंस देना, और दूसरा काम क्या है कि आपको इंशाल्लाह इंस्पायर करने की कोशिश भी करना। मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैं सिर्फ आपको पढ़ा पाऊंगा, तो वो तो यूट्यूब के तो बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पे तो आपको बेपना ई कॉमर्स की डेफिनेशंस मिलेंगी, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। लेकिन क्या वो वही काम कर रहे हैं जो वो आपको पढ़ा रहे हैं? क्या वो सारे नशेबो फराज आपको बता सकेंगे? वो सवाल ये पैदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, इतना बड़ा मैंने क्लेम कर दिया कि जी 2024 में 17 करोड़ की, 15-20 करोड़ की सेल्स हैं, तो कहां है? सामने
एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैं खुद बनाऊंगा, अपनी में से कोई प्रोडक्ट चुनूंगा, अपनी प्रोडक्ट जैसे किसी और को तो नहीं चुनूंगा, अपनी प्रोडक्ट कोई चुनूंगा, उसकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाऊंगा और उसके स्टैट्स आपको बताऊंगा कि मैं पैसा बनाया बड़ा। मैं शुएब साहब चिल्ला रहे थे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में बड़ा पैसा है, बड़ा शोर शराबा मचा रहे थे, खुद की कैंपेन कैसी रही, ठीक है जी, तो वो भी इंशाल्लाह आपको लाइव कैंपेन। और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स को तो मैं आपको बता ही चुका हूं आखिर में इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 है, बिफोर आई विल स्टार्ट टीचिंग, बिफोर आई विल स्टार्ट शोइंग यू द स्टैट्स, बिफोर आई विल शो यू द एग्जैक्ट प्रोसेस, सबसे पहले यहां पे वो क्या चीज है, अंडरस्टैंड द नंबर 1 रूल ऑफ वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम ई कॉमर्स, अंडरस्टैंड द नंबर 1 रूल फॉर गेटिंग रिच फ्रॉम ई कॉमर्स। और वो क्या है, वो ये है कि देखो मेरे पास ये मेरी प्रोडक्ट्स रखी हुई है, मेरा परफ्यूम का ब्रांड है एलिसेंट्स के नाम से, इसका डब्बा रखा हुआ नजर आ रहा होगा पीछे, ये वाला जो है, ठीक है, ये मेरा दूसरा ब्रांड है, ठीक है जी, इस्लामिक प्रोडक्ट्स का, वो उसकी वो चीजें नजर आ रही होंगी। मैं परफ्यूम के काम पे नहीं हूं, मेरा काम परफ्यूम बेचना है ही नहीं। मेरा काम ये जो इत्तर हो गए या दूसरी प्रोडक्ट्स, ये दूसरी ये नीचे वाली नजर आ रही है, ये प्रोडक्ट्स बेचना है ही नहीं। मेरा काम क्या है, आई एम इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग। आप इंशाल्लाह इस वेबिनार के नतीजे में अपनी प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, आप इंशाल्लाह मोटिवेटेड होंगे, आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, आप अपनी जो है ना प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे मेरे कहने पे इंशाल्लाह। लेकिन याद रखिएगा मेरी बात को, आप कामयाब सिर्फ उस वक्त हो पाएंगे जब आपके जहन में ये तसव्वुर बैठ चुका होगा कि यू आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ योर प्रोडक्ट, यू आर इन द बिजनेस ऑफ मार्केटिंग। सिर्फ और सिर्फ ये गेम है और कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड करो मेरी बात को दोस्तों, मेरी बात को समझो। जो बंदा भी ज्यादा बेच पाएगा वो जीत जाएगा। देखो जिंदगी बहुत छोटी है, ठीक है जी, समझो मेरी बात को, 50 60 70 साल वो भी अगर जी लिए तो ठीक है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक काम करो पैसा बनाने के लिए, वो बेचना सीखो। बाकी ये सारी जो किताबें हमने पढ़ी हैं वो पुलंदे से पुलंदे, वो ठीक है, अच्छी बात है आप पढ़े हैं, वो कहते हैं ना कि एक आपको साइड बेनिफिट है, लेकिन पैसा बनाने के लिए सिर्फ बेचना सीखना है, जो मैं इंशाल्लाह आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है जी। और कोई मार्केटिंग की बात कर रहा हूं, सिर्फ वाली मार्केटिंग जो मेरी स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लिखा आपको नजर आ रहा है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग। वो 1 घंटे की क्लास में मैं क्लासों में आपको नहीं सिखा सकता, मैं ओवरव्यू आपको दूंगा, मैं पूरा आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन हमने भी 10 साल लगाए हैं, ठीक है। 2011 से मैंने शुरू किया, आज 14वां साल है मेरा डिजिटल मार्केटिंग का, मैं स्टूडेंट हूं पिछले 14 सालों से, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। तो आपको भी सीधी सीधी बात है, कुछ ना कुछ जतन करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो कहीं से भी सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, फ्री में सीखिए, कोर्स लीजिए, किसी को पैसे दीजिए, किसी को बगैर पैसे दिए सीखिए, खानदान से सीखिए, कुछ भी करिए, सीखना पड़ेगा। अप्लाई करने को सीखना पड़ेगा, जो भी आपने सोर्स अपनानी, राइट। जब एक बार हाथ में, हाँ सरकार मुझे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने चीजें कुछ कैंपेन रन करी, मुझे बेचना आ गया, सबसे पहला काम क्या करोगे, ये वाला जो मैं आप बताने जा रहा हूं, विच इज कि आप अपना पाकिस्तान में अपने घर के कमरे के अंदर से, अपने कमरे के कोने के अंदर से, समझो मेरी बात को, अकेले बगैर किसी इंप्लॉइज के आप अपना छोटा सा एक ब्रांड करोगे। सर सुन, इस ब्रांड में तो लाखों रुपए चाहिए होते हैं, गलत बात है, कोई लाखों रुपए नहीं। आप मेरे प्रोसेस को फॉलो करोगे आपको पता चल जाएगा कितने लाखों आपको चाहिए ब्रांड लॉन्च करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, सेम प्रोसेस के जरिए से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बनाया, ठीक है। अब मैं आपको, इससे पहले कि मैं पढ़ाऊं, मेरा पढ़ाने में कोई असर नहीं होगा, मेरे पढ़ाने में कोई दम नहीं होगा, मेरे पढ़ाने में कोई ताकत नहीं होगी अगर कि मैं आपको पढ़ाना डायरेक्ट शुरू कर दूं। आपके सवाल में होगा कि सर आप ये प्रोडक्ट्स तो अपनी दिखा दी, लेकिन क्या आप कुछ बेच भी पा रहे हैं या नहीं बेच पा रहे हैं? तो मैं आपको कुछ अपनी प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, सॉरी अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये मेरे पहली ये वाली प्रोडक्ट है, ठीक है, ये डब्बा यहाँ पे रखा हुआ है, मेरा प्रोडक्ट है, परफ्यूम ब्रांड है एलिसेंट्स के नाम से, ये ना मेरा परफ्यूम ब्रांड, ठीक है जी। कोई भी चीज आपसे नहीं छुपानी है मैंने, छुपा छुपू के कोई भी काम किसी का बनता नहीं है, ठीक है, जो काम है सामने है, ठीक है। प्रोडक्ट भी आपको बता दी, एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी बता दी, बिस्मिल्लाह करो दुकानें खोलो, कोई टेंशन नहीं है, राइट।
ये है मेरी अपनी प्रोडक्ट, ये हमारे अपने मैन्युफैक्चर्ड परफ्यूम्स हैं, ठीक है जी। अब ये एक मेरी वेबसाइट ये है, दूसरा मेरा दूसरा ही ब्रांड आपको दिखा देता हूँ, दूसरा खुला हुआ था मैंने, ये रहा, ठीक है, ये मेरा दूसरा ब्रांड है, ठीक है जी, ऊद अल अबराज के नाम से। बस ये दो ब्रांड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या धंधा चल रहा है, तो जी ये धंधा चल रहा है, ये आप देख लीजिए, इसको रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये मेरा कोने में लिखा आ रहा होगा आपको, एलिसेंट लिखा आ रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर में, ठीक है। ठीक है, तो आज के दिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अभी 3 बजे हैं, एक ब्रांड से मैं 6.5 लाख की सेल्स कर चुका हूं अभी तक, और दूसरे ब्रांड से कि आप लगा लें, मेरे हिसाब से आज के दिन कोई 3 लाख, सॉरी 2.5 लाख, तो 6.5 लाख और 2.5 लाख कितना हो गया, 7.5, 8.5, 9 लाख। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन तकरीबन 3 बजे तक 15 घंटों में 9 लाख की सेल मैं निकाल चुका हूं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने इस महीने कितनी सेल्स करी, वो भी दिखाइए, तो ये आ जाइए। इस महीने मैंने 1.5 करोड़, तकरीबन आप ये समझें 1,55,00,000 रुपए की एक ब्रांड में सेल निकाली है अभी तक 12 दिनों में, और इस ब्रांड से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निकाली है तकरीबन कोई 60 लाख की। तो 1,55,00,000 और 60 लाख कितने हो गए सर, 2,10,00,000 रुपए 12 दिन में। तो अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो हम 24 दिनों में हो जाएंगे, यानी कि 24 तारीख तक इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम हो जाएंगे 4 करोड़ रुपए, और 30 तारीख तक अल्लाह ने चाहा 5, 5.5 करोड़ एक महीने की, अल्हम्दुलिल्लाह ये है। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले कोई 3-4 महीनों की, आपको होगा कि सर कब से चल रहा है, क्या मामला है, ठीक है, तो 3-4 महीने की आप देख लीजिए। लेट्स सपोज आप ये देखें, सॉरी, इसमें हम अगर हम आए 1 मिनट, फेब्रुवरी से लेकर लेट्स सपोज हम 3-4 महीनों की हम देखते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेल तकरीबन 14,17,05,000 समथिंग रुपीस है। और क्या बेचा है, कुछ भी नहीं, सीधे सीधे ये परफ्यूम्स हैं, इत्र हैं, फिर दूसरी कुछ और प्रोडक्ट्स भी इस नीचे रखी हुई हैं, कुछ तस्बीहात हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वो हम बेच रहे होते हैं। मैं आपको ऑर्डर्स भी यहाँ पे जाके दिखा देता हूँ, हर मिनट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑर्डर्स गिर रहे हैं, आप देख रहे हो, 3:14 में आया, 3:14 में आया, 3:05:55, 3:04, 2:55, 2:48, अभी एक और गिर गया। तो ये ऑर्डर्स अल्हम्दुलिल्लाह हर सेकंड हर मिनट के हवाले से मेरे, बल्कि एक कभी कभी 1 मिनट में 3-3 गिरते हैं, एक 26 में 3 ऑर्डर आए, एक 27 में 2 ऑर्डर आए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, एक 16 में 3 आए, एक 22 में 2 आए, ठीक है, अल्लाह का शुक्र, मालिक का एहसान है, ठीक है जी। सो ये सब हो कैसे रहा है, ये धंधा कैसे चल रहा है पाकिस्तान में बैठकर, जहां पे सुना ये जाता है कि सर पैसा नहीं है, पाकिस्तान को जो ना हम लोग छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे होते हैं कि यहाँ तो पैसा नहीं है, ठीक है जी। वो इस वजह से क्योंकि हमने जो कुछ पढ़ा है ना, हमें सिवाय पैसा बनाने के सब कुछ सिखाया गया है, ठीक है, सिवाय पैसा बनाने के आपको सब कुछ सिखाया गया। तो आपने सिर्फ क्या सीखना है इस वेबिनार से कि सर सामान कैसे बेचना है, सामान मैं आपको बताऊंगा क्या बेचना है, प्रोडक्ट क्या डिसाइड करनी है मैं आपको बताऊंगा, उसकी परेशानी नहीं लो। याद रखना मेरी बात को, कितने लोग हैं जो परफ्यूम बेचते हैं, कोई एक है? खुशबू की वादी है फेसबुक, यार आप फेसबुक खोलोगे भर जाएगा फेसबुक एड से। मैंने क्या बोला, फर्क ही नहीं पड़ता कंपटीशन कितना है, अनलेस एंड अनटिल, देखो मेरी मेरी कोशिश क्या होती है, अब आप समझो मेरी इस बात को, लिखो आप बैठ के गौर से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपटीशन का, ठीक है, 1,000 बंदा और आ जाए मुझे टेंशन की बात ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कोशिश क्या है कि सुबह सुबह जब आप लोग फेसबुक का अकाउंट ना खोले ना, तो सबसे पहला ऐड मेरे ब्रांड का देखें, बाकी पूरी दुनिया ले उड़े अपने अपने हिस्से, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं। अब वो कैसे होगा, वो सिर्फ होगा जब आप स्टूडेंट बनोगे डिजिटल मार्केटिंग के, जब आप बैठोगे रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे किस तरीके से आज के दिन आपने फेसबुक ऐड की कैंपेन चलानी है, किस क्या क्या चेंजेस आ रही हैं फेसबुक के अल्गोरिदम में, लगे पड़े में इंटरेस्ट लगाने में, खुदा के वास्ते यार, खुदा का खौफ, अवेयरनेस कैंपेन चलानी है और फिर ये कैंपेन चलानी है, वो कैंपेन चलानी है, वो भूल चुके हैं सारी चीजों को, वो जो 2020 में पढ़ा है वही लगाए, वही रटे, वही चीजें अप्लाई किए जा रहे हैं, और फिर क्या है कि सर कुछ हो ही नहीं रहा हमारा, राइट। आज इंशाल्लाह ये सारा ये वेबिनार आपकी सारी की सारी मसलों को इंशाल्लाह हल करेगा, ठीक है जी। तो अगेन द पॉइंट इज ये किस तरीके से ये सारी सेल्स जो मैंने आपको दिखाई हैं हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है, ये मैं आपके सामने इंशाल्लाह एक कैंपेन्स अपनी दिखाऊंगा, ये सारी कैंपेन मैंने आपके सामने खोल कर रखी है, मैं सब कैंपेन खोल के दिखाऊंगा। मेरे पास ऐसी ऐसी कैंपेन्स हैं जिनमें मुश्किल से मैंने 15-15 लाख रुपए डाले और करोड़ करोड़ 1.5-1.5 2-2 करोड़ की सेल्स निकाली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और रनिंग कैंपेन्स हैं इस वक्त जो मैं आपको दिखाऊंगा, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा। तो मेरे दोस्तों पेन और पेपर लेकर बैठो, जो कुछ मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में इंतहाई प्रैक्टिकल चीज है, वो मेरे लिए अगर काम कर रही है तो आपके लिए भी करेगी। मेरे लिए अगर मैं उससे अगर एक महीने में 4-4 5-5 करोड़ की सेल निकालना, अल्लाह का शुक्र है, तो यार
आप 5 लाख तो निकालो कम से कम एक महीने में, 10 लाख तो निकालो। ठीक है। सो अब यहां पर आप इस प्रोसेस को मेरे समझो कि मैं इस प्रोसेस को आपको किस तरीके से लेकर चलूंगा। जब तक आप इस प्रोसेस को डिटेल से नहीं समझोगे आपको कोई चीज क्लियर नहीं होगी इस वेबिनार की। ठीक है। इधर उधर की सब चीजों को छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के इस प्रोसेस के हिस्से को देखो। ठीक है जी। ये 5 जो ब्लॉक्स हैं इसको पहले मैं आपके साथ पूरा करूंगा और उसके बाद ये नीचे के ब्लॉक पे जाऊंगा जहां पे आपको ये जादुई छड़ी आपके पास आ जाएगी कि आप 1 रुपए डाल के 2 रुपए निकालोगे, आप 10 रुपए डाल के 20 रुपए निकालोगे, आप 100 रुपए डाल के 200 रुपए निकालोगे, आप 1000 रुपए डाल के 2000 निकालोगे, लाख डाल के 2 लाख, 10 लाख डाल के 20 लाख, 1 करोड़ डाल के 2 करोड़ इंशाल्लाह। अब ये कैसे होगा? वो जितना स्ट्रांग आप इधर होगे उतना ज्यादा आप यहां पे फल लोगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आते हैं अपने इस प्रोसेस में। ठीक है। प्रोसेस में आने के लिए गौर से समझना मेरी बात को गौर से समझना कि सब इसको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप लेंगे और आपने मेरी बातों को न सिर्फ सुनना है बल्कि उसको नोट डाउन भी करना है। ठीक है। अगर आपको उसका भरपूर फायदा उठाना है, अगर सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए आए हैं तो खाली सुन लें, वो भी कोई हर्ज नहीं, उसको भी नुकसान कोई नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने लिए प्रोडक्ट डिसाइड करनी है। देखिए जिस तरीके से मैं बेच रहा हूं यहां पे अपनी प्रोडक्ट्स, इस तरीके से आपने भी डिसाइड करनी है कि आप क्या बेचोगे। और उसके लिए मैं आपको इतना आसान रास्ता बताऊंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि आपने इससे पहले कभी इतना आसान रास्ता देखा होगा। हमेशा परेशानी होती है ना सर मैं क्या बेचूं, वो आपकी परेशानी इंशाल्लाह आज ही खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो आपने सबसे पहले एक चीज को अपने जहन में रखना है। मैं 5 चीजें बताऊंगा लेकिन वन बाय वन 5 चीजों को अपने जहन में रखना है। 5 आपको मैं आप इस तरीके से कह लें 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, 5 टिप्स बता रहा हूं। वो 5 टिप्स अगर आपके पास होंगी ना, आप कभी भी इंशाल्लाह प्रोडक्ट सिलेक्शन में फेल नहीं होगे। सबसे पहली चीज आपने ये देखना है कि प्रोडक्ट में एटलीस्ट 1000 रुपए का मार्जिन होना चाहिए। 1000 रुपए की चीज पड़ रही है, मैं 2000 की बेच रहा हूं, ये ग्रॉस मार्जिन की बात हो रही है। ठीक है। नेट की बात नहीं हो रही। 1000 की चीज 2000 की बेचोगे यानी कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें 1000 रुपए अपने ऊपर ऐड करके बेचोगे। ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट आपने बेचनी है। और दूसरी बात ऐसी है कि आपने मेक श्योर करना है कि कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट ना रखो अपनी वेबसाइट में। ठीक है। 5-5 हजार की मतलब वो भी बिकती है। ठीक है। मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है ये 6000 की प्रोडक्ट है। लेकिन अगेन अब जिस तरीके से मेजॉरिटी मेरी प्रोडक्ट जो है ना वो इतनी महंगी नहीं है। अगर आप देखोगे तो 1800, 1900, 2000 इस तरीके की प्रोडक्ट्स हैं। सही है ना? तो आपने क्या करना है कि इसी तरीके से आपने अपनी वेबसाइट में अपनी प्रोडक्ट को 3000 रुपए से कम कम में लिस्ट करना है। ठीक है जी। 3000 से कम भी हो और आपको 1000 का मार्जिन भी देकर जाए। ठीक है। इसको लिखिएगा। और उसके बाद प्राइसिंग की बात तो यहां पे समझ आ गई। ठीक है सर 1000 का मार्जिन होगा, 3000 रुपए से कम अपनी वेबसाइट में बेचेंगे। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है किस टाइप की प्रोडक्ट होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की प्रोडक्ट हो किस टाइप की नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दो चीजों को आपने देखना है यहां पे। सबसे पहली चीज क्या है कि आप ऐसी प्रोडक्ट में आओगे जो कि मास अपील की प्रोडक्ट होगी। मैं ठीक है मैं नीचे वाला ऐसा छुपा दे रहा हूं, मैं सिर्फ ऊपर का यूं दिखा रहा हूं। ठीक है। फिर वो जूम कर दिया मैंने। ठीक है। तो आपको नजर आपको सही तरीके से आ जाए। सबसे पहले आपने ऐसी प्रोडक्ट डिसाइड करनी है जो कि मास अपील की प्रोडक्ट हो। मास अपील का मतलब क्या है? ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन बेच रहे हैं ऑलरेडी। ऐसी प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑलरेडी खरीद रहे हैं। कोई नई प्रोडक्ट आपको तलाश नहीं करनी है, कोई नई यूनिक प्रोडक्ट आपने हंट नहीं करनी है। ऐसी प्रोडक्ट जो बेतहाशा लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपने उसको बेचना ऐसे है कि लोग उसको जज्बात में खरीदें, फीचर्स देख के उसके ना खरीदें, उसको जज्बात में खरीदें। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, लिखो इस बात को, फीचर्स देख के उसको ना खरीदें, उसको जज्बात में खरीदें। कैसे? अब इसके लिए मैं आपको एक असाइनमेंट देने जा रहा हूं जो इस क्लास के बाद आपने करना है। अगर आप सीरियस हो, अगर आप वाकईतन अमीर बनना चाहते हो, अगर आप वाकईतन अच्छा पैसा बनाना चाहते हो अपने लिए या किसी के लिए भी, तो आप ये असाइनमेंट मैं तो आपसे पूछूंगा भी नहीं, आप करोगे नहीं करोगे, लेकिन आप खुद करोगे कि शायद मुबादा कि यार मेरे लिए ये काम चल जाए। हो सकता है कि मैं अच्छी नीयत के साथ इस वेबिनार को लिया, मैंने असाइनमेंट्स पे काम किया, हो सकता है मेरा काम बन जाए। वो असाइनमेंट क्या है कि इंपल्स बाइंग मुझे आपको सिखानी है। और ये मैं आपको पढ़ा के 1 घंटे के अंदर नहीं सिखा सकता। ठीक है जी। या तो आप पूरा पूरा सीखो, महीनों लगाओ। उसका एक शॉर्टकट तरीका है कि आप मुझे बेचता हुआ देख लो। यानी कि आप जाओ फेसबुक की एड लाइब्रेरी में। फेसबुक की एड लाइब्रेरी में जाना आता है आप लोगों को? आप गूगल में सिर्फ लिखना है इस क्लास के बाद फेसबुक एड लाइब्रेरी। दोबारा रिपीट करता हूं, फेसबुक एड लाइब्रेरी। तो ये पेज आपके पास खुलेगा। यहां पे जाके आपने आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है
और यहां पे जाने के बाद आपने ऑल सेलेक्ट करना है और यहां पे आपने मेरे ब्रांड का नाम लिखना है जो कि है एलिसेंट्स पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरे ब्रांड का नाम सर्च करके आपने क्लिक करना है, तो मेरे इस वक्त जितने भी लाइव एड्स हैं वो आपके सामने दिख जाएंगे। ठीक है, ये सारे मेरे इस वक्त लाइव एड्स हैं, इस वक्त मैं ऑलरेडी ये सारे रनिंग एड्स मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लाइव हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको वन बाय वन जाके देखना है। मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, आप, मैं भी वॉइस कम कर रहा हूं, ये फुल स्क्रीन करना है और आपने देखना है कि मैं कैसे बेच रहा हूं। ठीक है, फिर आपने सॉरी, फिर आपने इसको पॉज करना है, फिर आपने दूसरा देखना है। अच्छा जी यार, ये शुएब साहब बेच कैसे रहे हैं, अच्छा क्या जुमले बोले, किस तरीके से बेचा। ठीक है जी, बैकग्राउंड क्या बहुत ही साफ सुथरा बैकग्राउंड है, क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि यार ये निकाला, बल्कि ये तो यही सेम बैकग्राउंड है ठीक है, यही टेबल रखी हुई है पीछे, जो भी है टेबल है क्या अलमारी है, ये अलमारी यहीं पे रखी हुई है। ठीक है, यहीं पे सोफा रख के मैंने ये ऐड बनाया था। तो लेकिन देखो बेच किस तरीके से रहा हूं, समझ आ रही मेरी बात को। तो ये आप मेरे एड्स को जाके देखना कि मैं किस तरीके से ये सारे एड्स में क्या क्या जुमले बोल रहा हूं, ताकि आपको भी पता चले कि यार किस तरीके से तो ये मेरे चलते हुए एड्स को पढ़ो, चलते हुए एड्स को देखो कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है जी, तो अब यहां पे ये काम हो गया। आखिर में एहतियातन एक काम ये कर लेना कि जो प्रोडक्ट भी आपने डिसाइड करी है ना, तो एहतियातन ये कर लेना, देख लेना कि उसके फेसबुक में और इंस्टाग्राम में ऐड रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, बस एहतियातन। ठीक है, इनमें मिसाल है आपने परफ्यूम सेलेक्ट किया, तो आप यहां पे देख लोगे, इधर आके फेसबुक एड लाइब्रेरी में आओगे और यहां पे आके सर्च कर लोगे, परफ्यूम लिखोगे, खाली परफ्यूम लिखोगे, ब्रांड का नाम कुछ भी नहीं। हाँ यार परफ्यूम तो लोग बेच रहे हैं। तस्बीह लिखोगे, हाँ यार तस्बीह तो लोग बेच रहे हैं। कैमरा इक्विपमेंट, हाँ यार कैमरा इक्विपमेंट तो लोग मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, आपको पता चल गया आज हम अकेले नहीं है, ऑलरेडी और लोग हैं जो बेच पा रहे हैं। अगर इस तरीके से है कि और लोग बेच पा रहे हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करके उस चीज के ऊपर आगे बढ़ोगे। ठीक है, कैसे बढ़ोगे बताता हूं। तो आपके पास ये 5 टिप्स हैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी मार्केट में। क्या दिए मुझे, फोन केसेस दिए, सनग्लासेस दिए, ठीक है जी, कैंडल, सेंटेड कैंडल्स दी, क्वर्की सॉक्स दिए। अच्छा, कि इनको वन बाय वन जाके देखना है। मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, आप, मैं आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, ये नोटपैड में लिखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट आप डालना चैट जीपीटी में। कहां डालोगे आप, चैट जीपीटी। मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल एज सच नहीं करता, मैं क्लॉड का करता हूं, इट्स मच बेटर देन चैट जीपीटी। लेकिन बहरहाल आप चाहो जिसमें भी डालो, आप ये प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी में डालना, आपको वो प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देगा। एक रिप्लाई में आपको वो 10 प्रोडक्ट्स देगा, जिस तरीके से मुझे 10 प्रोडक्ट्स दी। क्या दी मुझे, फोन केसेस दिए, सनग्लासेस दिए, ठीक है जी, कैंडल, सेंटेड कैंडल्स दी, क्वर्की सॉक्स दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप बोलोगे टेल मी 10 मोर, मुझे 10 और बताइए। ठीक है जी, वो आपको 10 और बताएगा कि भाई ये 10 और लो। फिर आप क्या बोलोगे, टेल मी 10 मोर, वो आपको 10 और बताएगा। फिर आप क्या बोलोगे, 10, टेल मी 10 मोर, वो आपको 10 और बताएगा। तो आपके पास एक तरीके से अनलिमिटेड आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे अगर आप मेरा ये प्रॉम्प्ट डालोगे। ठीक है, और ये प्रॉम्प्ट में अनलिमिटेड भी अच्छे आइडियाज आएंगे। ये सारे काम के नहीं होंगे, 10 में से 5 काम के होंगे, लेकिन अच्छे आइडियाज होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉम्प्ट मैंने बहुत तरीके से इसमें आपको दूंगा बना के, और ये मैं आपको आखिर में दूंगा, जो आखिर तक रुकेगा मैंने पहले ही बता चुका हूं, ये लेके जाइएगा ताकि आपको परेशानी आखिर में ना हो। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि सर इन 10 आइडियाज में से या इन 100 आइडियाज में से कौन सी प्रोडक्ट हम डिसाइड करें, किस प्रोडक्ट के आगे जाएं। तो उसमें आप अपने जहन में ना 2 फिल्टर लगाना बस। सबसे पहला फिल्टर कि क्या ये प्रोडक्ट लोकल होलसेल मार्केट में अवेलेबल है। मैं कराची में इस वक्त बैठा हूं, तो क्या मैं बोल्टन मार्केट, लाइट हाउस, सेंट्रल मॉल, मरियम मार्केट, आपका जो है ना जोड़िया बाजार जाके मैं ये प्रोडक्ट ले सकता हूं, क्या मुझे उसके होलसेलर मिलेंगे। अगर सवाल यस में होता है, तो दूसरा सवाल, जो मैं डिसाइड कर रहा हूं प्रोडक्ट बेचने के लिए, यहां पे जो लिखी है, क्या उसमें 1000 का मार्जिन है या नहीं है। ये 2 चीजें। अगर इन 2 चीजों में आपका सवाल यस बनता है, तो आप उसके ऊपर वर्किंग शुरू करोगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे सबसे पहला आया मेरे पास फोन केसेस, मैं फोन केसेस में नहीं जाऊंगा। ठीक है, अमूमी तौर पे मार्जिन बहुत थिन होता है इसमें। दूसरे नंबर पे आया फैशनेबल सनग्लासेस, यस, ये आराम से इसमें आप 1000, 1200, 1300 का मार्जिन रख सकते हो। ठीक है जी। तीसरे नंबर पे आए सेंटेड कैंडल्स, यस, सेंटेड कैंडल्स भी बहुत महंगी बिकती हैं, 1200, 1500, 800, 1000, 2000, डिफरेंट कैटेगरीज की। आप भरपूर मार्जिन इसमें रख सकते हो, भरपूर मार्जिन रख सकते हो, बल्कि आप इसको अगर बनाना सीख गए तो ये have नो आइडिया कितना पैसा है इसमें ठीक है। पॉइंट ऑफ द मैटर इज, लेट्स सपोज हम यहां पे कहते हैं कि जी हम यहां पे सनग्लासेस बेचेंगे, चश्मे बेचेंगे, सेंटेड, ठीक है जी, कोई भी एक प्रोडक्ट। ठीक है, हम यहां पे कहते हैं
कि जी हमने इरादा किया कि हम सन ग्लासेस बेचेंगे। क्यों 35-36 में, 35 क्यों 40 से, क्या इसको खत्म करो। और ये 5 साल तो मैंने बहुत लंबी आपको बोली है, आप 3-2 साल में भी इसको खत्म कर सकते हो अगर आप मेहनत करो सही रास्ते में। देखो मेहनत करने से कोई बंदा अमीर नहीं बना, याद रखना मेरी बात को। सही रास्ते पे मेहनत करने से आप अमीर बनेंगे। आप लगे रहें, ठीक है जी, ई कॉमर्स में लगे रहें, छोटी छोटी चीजें बेचने में, ठीक है जी, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उसका उल्टा करना शुरू कर दें तो लगे रहे। मेहनत भाई, हम भी ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, 10 साल के बाद भी बैंक में 10,000 रुपए या 50 लाख रुपए जमा होंगे मुश्किल से ठीक है। एनीवेज, अब यहां पे अब आप आएंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में अब आपने अपना स्टोर खोलना है, और इसमें मैं तेजी जाऊंगा, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं छेती जाएंगे। तो अब आपने क्या काम करना है, अपना शॉपिफाई में स्टोर खोलना है। शॉपिफाई में स्टोर खोलना है जिस तरीके से मेरे स्टोर खुले ना, ये दोनों शॉपिफाई में बने हुए हैं, बिल्कुल बेकार से लेकिन बहरहाल बने हुए शॉपिफाई में, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो एनीवेज दीज बोथ आर इन शॉपिफाई। आपने भी अपना शॉपिफाई का स्टोर खोलना है। उसकी कीमत क्या है, उसकी प्राइसिंग क्या है, मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी पंचायत ना हो क्लास के आखिर में। तो शॉपिफाई में बेसिकली आप बनाओगे सिर्फ अपनी वेबसाइट, और इसका कोई दूसरा काम नहीं है, आपकी सिर्फ बनेगी अपनी वेबसाइट। उसका जो फ्री ट्रायल है वो है $1 का। पहले महीने आपने सिर्फ $1 देना है, ₹300, और आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे, अपना फ्री ट्रायल स्टार्ट कर दोगे। और दूसरे महीने से इंशाल्लाह जब आपका पैसा बनना शुरू हो जाएगा, तो आप $25 से, यानी कि 7, 7,500, ₹8,000 माहाना से आपका ये महीने का रेंट है। ठीक है, ये हो गई टोटल कॉस्टिंग शॉपिफाई की। अब शॉपिफाई का काम क्या है? शॉपिफाई का काम सिर्फ और सिर्फ है आपकी, जिस तरीके से ये मेरी वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट बनाना, और ये बैक एंड की ये सारे के सारे धंधे, ऑर्डर्स, डिस्पैचिंग और कोरियर बुकिंग, ये सब यहां पे हो जाते हैं। ठीक है, बस ये काम है। शॉपिफाई आपको पैसा बना के नहीं देगा, पैसा आप खुद बनाओगे। कैसे बताऊंगा, ठीक है जी। अब यहां पे दोबारा से आओ, ठीक है। आपने क्या किया, आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला, ठीक है, और ईमेल एड्रेस डालने के बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल किया, अपना कार्ड लगाया, ठीक है। कार्ड में दोबारा अगले महीने चार्ज नहीं करना है तो कार्ड निकाल देना, ठीक है। तो आपने कार्ड लगाया, पहले महीने आपका 280-300 रुपए खर्ची हुआ। आपने फ्री थीम उठा कर लिया, इसके अंदर फ्री थीम का ऑप्शन होता है, और आपने इस तरीके से अपनी वेबसाइट बनाई, ठीक है। 3 पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर मेन, ठीक है। मेन पेजेस की बात करें, होते तो बहुत सारे हैं। पहला पेज कौन सा होता है? ये होम पेज है, ये देख रहे हो, ये होम पेज हो गया। यानी कि जो आपका elicents.pk लिखोगे तो पहला पेज जो आएगा वो आपका होम पेज हो गया। दूसरा पेज क्या होता है? ये कलेक्शंस का पेज होता है। हाँ जी, आपकी वेबसाइट में जो कलेक्शंस का जो पेज है वो दूसरा पेज हो गया। और तीसरा पेज जो होता है वो आपका ये वाला पेज होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? प्रोडक्ट का पेज। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पेज है। यहां पे फैसले होते हैं, हाँ जी, हम ये प्रोडक्ट खरीदें या नहीं खरीदें, हमें ये एग्जॉटिक पल्स चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है जी। अब यहां पे ये है मेरा प्रोडक्ट का पेज, जिसमें मैंने ये पिक्चर भी लगाई हुई, इट हेल्प्स इन कन्वर्जन, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। तो इसमें ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, जो रिव्यू यहाँ पे है, ये लाल कलर है, 78 बॉटल्स अभी तक बिक चुकी हैं, अल्लाह का शुक्र है, आज के दिन, ठीक है जी। ये सब चीजें एक सोचे समझे एजेंडा के तहत लिखी गई हैं। बनना पड़ेगा आपको एक स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग का। अगर आपको ऑनलाइन पैसा बनाना है मेरे दोस्तों, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। किसी तरीके से आपके दिल में यह बात उतरे कि आपको सीखना पड़ेगा रोजाना की बेसिस में। रोजाना की बेसिस में, जिस तरीके से आपने मैट्रिक इंटर की पढ़ाइयां की जिसका कोई फायदा नहीं हो सका, माजरत मुझे भी नहीं हुआ ठीक है, तो उसका में तो आपने करी, लेकिन इसी तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, शौक अपनाना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे, मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे इसकी उम्मीद है कि जब मैं आपको 1.5 घंटे का वेबिनार लूंगा, आप काम शुरू करोगे ना, आपको रिजल्ट नजर आएंगे, आप खुद सीखोगे। आपको रिजल्ट नजर आएगा, आप खुद सीखोगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। वो मेरी इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश है ऐसा हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपकी ये इस तरीके से वेबसाइट आपकी बनी, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं कि अब आपने अपना फ्री ट्रायल लिया शॉपिफाई का, जो कि फ्री ट्रायल तो नहीं होगा, आप ये $1 का ट्रायल बनता है, ठीक है जी, आपने लिया। उसके से पहले आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करोगे, क्या नाम, ठीक है, आपने रखना है अपने ब्रांड नेम का। तो वो चैट जीपीटी से आप उसकी मदद ले लो भाई, चैट जीपीटी से पूछ लो कि उसका नाम क्या होना चाहिए, वो आपको वो बता देगा, ठीक है। कोई सा भी नाम ले लो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद 5 जगहों पे आपने अकाउंट बनाना है, इसको देख लीजिए। सबसे पहला फेसबुक में पेज बनेगा, इंस्टाग्राम में प्रोफाइल बनेगा, टिकटॉक में प्रोफाइल बनेगा, उसके बाद यूट्यूब में चैनल बनेगा, और व्हाट्सएप का एक नंबर अलग निकालकर आपने अपने ब्रांड के लिए उसको सेव रखना है। समझ गए? 5 जगहों पे आपका अकाउंट बनेगा। दोबारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और व्हाट्सएप, इन 5 जगहों में मार्केटिंग होगी। इन 5 जगहों में आप बेचोगे माल को।
जिस तरीके से मैं बेच रहा हूं उसी तरीके से आप भी बेचोगे। ठीक है जी। तो अब यहां पे हमारे पास, और ये मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है कि फेसबुक का अकाउंट कैसे बनेगा, इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे बनेगा, टिकटॉक का अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है जी, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं उनका, आप जाहिर सी बात है, बिल्कुल टेक्निकल चीजें, इस पे हम नहीं जाएंगे। इस पे अगर हम जाएंगे तो फिर हमें तो फिर रात के इशा तक साथ बैठना पड़ेगा। राइट। तो एनीवेज, अब यहां पे हम कहते हैं कि जी हमारा ऑनलाइन स्टोर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। यानी कि अगर आप इस तरीके से बात करो, ठीक है, जो इस क्लास के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला काम क्या हुआ, आपकी प्रोडक्ट डिसाइड हुई। ठीक है जी। सबसे पहले मेरी कोशिश है कि जिस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट्स यहां पे आपके सामने सजा कर बैठा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से आपके पास भी अपनी प्रोडक्ट हो। तो वो सबसे पहले मैंने आपका काम करवाया। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज मैंने आपको दी कि देखो आपने भी अपना ऑनलाइन स्टोर खोलना है। इन बातों को जहन से निकाल दो, क्या मैं सिर्फ फेसबुक पेज से काम करूंगा, क्या मैं खाली इंस्टाग्राम पेज से काम करूंगा, इन बातों को दिल से निकालो, अपना स्टोर बनाओ। शॉपिफाई में अपना स्टोर बनाओ जिस तरीके से मैंने अपना बनाया हुआ है। ठीक है जी। तो उसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बोला फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, टिकटॉक में और व्हाट्सएप में आपने अपने अपना अकाउंट बनाया। ये काम हो गया। अब आपके पास आपका स्टोर भी रेडी है, आपका ये सोशल चैनल्स में अकाउंट भी बन चुके हैं, और आपके पास आपकी प्रोडक्ट भी डिसाइडेड है। ठीक है जी। अब आ जाए स्टेप नंबर 3 में। ये स्टेप इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरीके से मेरी ये प्रोडक्ट रखी है ना यहाँ पे। ठीक है, तो आपको भी अपनी प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट का क्या कर सकता हूं, मैं इसकी तस्वीर खींच सकता हूं। मुझे इसकी तस्वीर खींचनी है। ठीक है जी, इसकी तस्वीर मुझे खींचनी है, और इसकी तस्वीर खींचकर मैं इसको बेचूंगा। इसके डब्बे की तस्वीर भी लूंगा, इसकी भी तस्वीर लूंगा, इसकी मार्केटिंग करूंगा, इसकी जो है ना क्वालिटी टेस्ट करूंगा, इसको जो है ना बेचना शुरू करूंगा, इसकी वीडियोस बनाऊंगा, इसकी पिक्चर्स बनाऊंगा, मेरी बात, इसके बैनर्स बनाऊंगा, इसके ग्राफिक्स बनाऊंगा, अपनी वेबसाइट में इसको लगाऊंगा। तो मेरे पास ये फिजिकली हो ना प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है मेरी? ठीक है जी। तो अब मेरे पास यहां पे अब मुझे इसके लिए क्या करना है, अब मुझे इसके लिए यानी कि आप लोगों को, अब आपको रास्ता लेना है होलसेल मार्केट का। देखो हम पाकिस्तान में ना, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत सस्ती कीमत में चीजें मिल जाएंगी। अगर आप सही जगह पहुंच गए ना, तो आपको बहुत सस्ती कीमत में चीजें मिलेंगी। समझ आ रही है मेरी बात को? ठीक है जी। ये बहुत बड़ा फायदा, और उसका बहुत प्रीमियम रख के, बहुत पैसा रख के आप ऑनलाइन बेच सकते हो। ठीक है। मैं आपको ऐसी प्रोडक्ट्स भी बताऊंगा, मैं आपको क्या बताऊं, कि जिनकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 100 रुपए भी नहीं बनती, और वो आराम से आप हजार हजार रुपए की बेच सकते हो। मेरे पास यहाँ पे रखी है, दूसरे रूम में रखी है, मैं दिखाऊंगा ऊपर, मैं उस पर भी इंशाल्लाह अपना काम शुरू करना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो एनीवेज, आपने क्या करना है, आपने होलसेल मार्केट जाना है। मैं चाहता हूं कि आप अपने अपने घर से निकलो। मैं चाहता हूं कि आप अपने घर से निकलो और होलसेल मार्केट जाओ, थोड़ा सा टाइम वहां पे स्पेंड करो मेरे दोस्त, आपको ये करना पड़ेगा। और 10 होलसेलर्स के पास जाओ। ठीक है जी। आप रिक्शे में बैठो, आप बाइक में बैठो, ठीक है, गाड़ी में जाओ, पैदल जाओ। अब मुझे अगर चश्मे लेने हैं ना, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं लाइट हाउस जाऊंगा। और लाइट हाउस जाके मैं 10 होलसेलर्स के पास जाऊंगा। और जाने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ उनसे ये बात करनी कि भाई आप मुझे माल दिखाइए जो आपके पास है। मैंने उनका स्टॉक देखा, उनसे कीमत पूछा कि क्वांटिटी क्वांटिटी में है उनके पास ये स्टॉक या नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा, और हर होलसेलर के पास जब मैं उसकी दुकान से निकलूंगा ना, तो उससे उसका कार्ड लूंगा कि भाई आप अपना मुझे कार्ड दे दीजिए, वापस आने में आसानी होगी। तो वो हमें अपना कार्ड देंगे, और कार्ड के पीछे मैं दो चीजें लिखूंगा, यानी कि जिसको आप बोलते हैं ना नोट बनाऊंगा, दो चीजें लिखूंगा। पहली चीज क्या लिखूंगा, कि दुकानदार का एटीट्यूड, क्या वो कोऑपरेटिव था, क्या उसने मशवरे दिए, क्या या बिल्कुल मुंह बनाए बैठा रहा। और दूसरी चीज जो मैं लिखूंगा, वो लिखूंगा क्या उनके पास माल जो है, स्टॉक जो है, वो क्वांटिटी वाला है या नहीं है। ये दो चीजें, ये दो चीजें आपने कार्ड के पीछे लिखनी है। 10 होलसेलर से आप मिले, और आप फिर वापस आ गए। 10 होलसेलर की दुकानों में गए, 10 कार्ड्स लिए, उनसे पीछे ये दो चीजें लिखी, और वो कार्ड लेकर आप वापस आ गए। वापसी में आपने, गर्मी है तो गन्ने का जूस पिया, फ्रेश हो गए, वापस अपने घर आए। घर आने के बाद आपने एक काम ये करना है कि आपने आपने बैठ के प्रॉफिटेबल डिजाइन्स निकालने हैं। ठीक है जी, प्रॉफिटेबल डिजाइन्स। चश्मे बेच रहे हो ना, तो चश्मों को पता तो हो कौन से किस्म के चश्मे हैं जो पाकिस्तानी लोगों को पसंद है। परफ्यूम बेच रहे हो ना, तो परफ्यूम का पता तो हो कि कौन से किस्म के जो परफ्यूम है वो पाकिस्तानी ऑडियंस को जो है वो पसंद आते हैं, पता तो हो। हाँ, जो है ना, किसके इंप्रेशंस पाकिस्तानियों को पसंद आते हैं। ठीक है जी। किस किस्म की फ्रेग्रेंस पाकिस्तानी को पसंद आती है, किस किस्म के डिजाइन पाकिस्तानियों को पसंद आते हैं, इसकी रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त। ठीक है। तो वो कौन, कैसे रिसर्च करोगे? मेरे पास तो आप नहीं आओगे चश्मे बेचने के लिए, मैं तो नहीं बेचता चश्मे। ठीक है।
इरादा था कभी, अभी फिलहाल नहीं, अभी इन्हीं से अल्लाह का शुक्र है फुर्सत नहीं मिलती अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप क्या करोगे, आपको आपको एक काम करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको प्रॉफिटेबल डिजाइन की वो चाहिए, प्रॉफिटेबल डिजाइन की आपको तस्वीरें चाहिए। वो कहां से मिलेंगी? वो मिलेंगी आपको कामयाब कंपेटिटर से। वो लोग जो कि सक्सेसफुली ऑनलाइन बेच रहे हैं ना, अपने चश्मे कामयाबी से बेच रहे हैं, वो लोग आपको बताएंगे कि हाँ जी ये चश्मे हैं जो 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 कि बिकते हैं, जिन पे लोग पैसा खर्च करते हैं। उनके उसके लिए छोटी सी एक मैं आपको एक टिप बता रहा हूं, एक मेथड बता रहा हूं, उसको फॉलो करोगे इंशाल्लाह फेल नहीं होगे। ये जो मेथड अभी आपको बता रहा हूं ना, ये हर इंडस्ट्री में फॉलो करोगे इंशाल्लाह कामयाब बनोगे। क्या करना है? सबसे पहले आपने एक कीवर्ड गूगल करना है कि अगर आप सनग्लासेस में जा रहे हो तो आप लिखोगे बाय सनग्लासेस पाकिस्तान। तो आपके पास यहां पे मुख्तलिफ जो है ना, वो जो लोग बेच रहे हैं सनग्लासेस, वो लोग आपके पास यहाँ पे आपके पास वो आ जाएंगे। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो ये चश्मे वाले आए, ये तो वॉचेस हो गए, ठीक है जी, आई ग्लासेस वाले आ गए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास जो भी पहले पेज में दूसरे पेज में लोग आ रहे हैं, आपने वो खोला, ये वेबसाइट्स आपके पास खुली, आपने मेन पेज में गए यानी कि वेबसाइट के होम पेज में गए, और आपने वेबसाइट के होम पेज में जाके आप आ गए जी उनके फेसबुक के पेज में क्लिक कर लें। फेसबुक का जो आइकन है ना, वो अमूमी तौर पे आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा फुटर में, और इस तरीके से एफ बना होगा, आपने क्लिक किया, वेबसाइट को बंद कर दिया। इस तरह ये तो वॉचेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से दूसरा ब्रांड आया मेरे पास, इनका मुझे फेसबुक का नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं ऐसे ही बंद कर देता हूँ। ये तीसरा ब्रांड आया मेरे पास। ठीक है जी, क्या बात है। ठीक है जी, ये चौथा ब्रांड आया। ठीक है जी, ये फेसबुक का आ गया, और ये मैंने, ये दो ब्रांड मेरे सामने खुल गए। ठीक है, एक का नाम ये है, एक का नाम ये है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना है कि क्या मेरी नजर में ये लोग कामयाब हैं या नहीं है। असल तो मुझे नहीं पता, मैंने इनकी अकाउंट की किताबें तो नहीं दी हुई। ठीक है जी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं, मेरी नजर में जो मैं रिसर्च कर सकता हूं, इसके मुताबिक ये लोग कामयाब हैं या नहीं है। तो उसके लिए मैं तीन चीजें देखूंगा। आप मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन को देखो। सबसे पहले जो मैं देखूंगा वो ये चीज देखूंगा कि इन्होंने लास्ट पोस्ट कब किया है। तो लास्ट पोस्ट उन्होंने 5 घंटे पहले किया है, इसका मतलब है ठीक है, ये लोग एक्टिव है। अबाउट में जाऊंगा, पेज ट्रांसपेरेंसी में जाऊंगा, और यहां पे मुझे नजर आएगा कि ये पेज बना कब था। ये पेज बना है, देखो क्रिएशन डेट क्या आ रही है, 2016। इसको यानी कि 8 साल इसको हो चुके हैं इस पेज को बने हुए। और उसके बाद तीसरी चीज मैं ये देखूंगा कि क्या ये लोग इस वक्त एड रन कर रहे हैं, क्या ये लोग इस वक्त पैसा डाल रहे हैं एड में। तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि यस दे आर रनिंग एड्स, यस दे आर स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स। तो इसका मतलब क्या लगता है कि सीधी सीधी बात है, जो बंदा पिछले 8 साल से एक काम में मुलव्विस है और वो बंदा अभी भी पेड एड्स रन कर रहा है, तो इसकी दलील क्या बनती है? इसकी दलील यही बनती है ना, सीधी सीधी बात है यार, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, वो चलो फेसबुक पेज उसका बाकी रहता, उसकी वेबसाइट चलो बाकी रहती, लेकिन कम से कम पेड एडवर्टाइजिंग तो नहीं कर रहा होता ना, वो बंद कर चुका होता पेड एडवर्टाइजिंग। लेकिन अगर अभी तक 8 साल के बाद भी एडवर्टाइजिंग कर रहा है, इसका दलील है कि भाई उसका काम, उसका धंधा चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके पेड एड्स को देखेंगे। उसके लिए ये सी ऑल का बटन है, वो आप क्लिक करोगे और गो टू एड लाइब्रेरी, यहां पे क्लिक करोगे तो ये देखो, जिस तरीके से मैंने आपको अपना दिखाया था ना कि भाई आप लोग जाइए मेरे ब्रांड्स के मेरे ब्रांड्स के जो है ना वो ऐड देखिए, इसी तरीके से अब ये आ गया दूसरे ब्रांड का चश्मे। क्योंकि हमें अब चश्मों के हवाले से बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इनके एड्स को देखेंगे, लेकिन हम इनके सिर्फ पुराने एड्स को देखेंगे। हम अक्टूबर में चलने वाले एड्स को नहीं देखेंगे, हम सितंबर में एड्स को देख सकते हैं, हम अगस्त के एड्स को देख सकते हैं। ठीक है जी, हम यहां पे लेट्स सपोज, ये आप इधर आ जाओ। ठीक है, लेट्स सपोज ये देखो, ये ऐड है जो कि 5 अगस्त को ये ऐड स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं स्क्रीन में लिखता हूं। ठीक है, ये देखो, ये ऐड 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ, ये देखो क्या लिखा है, 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी तक इसको समझो 5 अगस्त है, और आज का डेट है, आज अगर मेरे कंप्यूटर के हिसाब से देखो तो 12 तारीख हो गई ना अक्टूबर की। तो पूरा महीना अगस्त का गुजरा, फिर सितंबर का गुजरा, फिर अक्टूबर, तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं। ठीक है, 2 महीने से ऊपर है, और ये डिजाइन है, ये चश्मा जो 2 महीने से ये पैसा डाल रहे हैं, मार्केटिंग में डॉलर डाल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई सीधी सीधी बात है, मुझे हो सकता है ये चश्मा पसंद नहीं हो सकता है आपको पसंद नहीं हो, लेकिन भाईजान ये अवाम को ये चश्मा पसंद आता है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पे आकर राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज, जिस तरीके से कंप्यूटर में इमेज सेव की जाती है नॉर्मली, सेव इमेज एज सेव करेंगे, और आप अपने कंप्यूटर में उसको सेव कर लोगे, और इस तरीके से जितने पुराने ऐड चल रहे हैं उनकी तस्वीरें आप सेव करोगे। ठीक है, उनकी तस्वीरें सेव करके अपने कंप्यूटर में डालोगे और कंप्यूटर से अपने मोबाइल फोन में डाल दोगे, बस इतना सा काम है।
समझ आ गई बात। अब आपके पास कितने डिजाइन आपने इस तरीके से अपने कंप्यूटर में सेव कर लिए? आपने सेव किए 50 डिजाइन। देखो मैं ये काम आपसे क्यों करवा रहा हूं, मैं आपको किसी भी काम में ऐसे ही नहीं कुदवाना चाहता कि बस आप जाओ, आपके होलसेलर ने जो बोला कि भाई ये नया स्टॉक आए उठा लो, आप वो उठा करके आ गए। बिल्कुल भी नहीं, आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है। आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है कि भाई मुझे पता है कि भाई मैंने ये लॉजिकल डिसीजन लिया है, मैंने खुद देखा है कि इतने 2 महीने से इस डिजाइन के ऊपर पैसा डाला जा रहा है। सीधी सीधी बात है, ये बिक रहा है, ये डिजाइन चलने वाला है, ये आइटम चलने वाला है, पाकिस्तानियों को ये डिजाइन समझ आता है। ठीक है जी, समझ आ रही है? तो पॉइंट इज आपने 50 डिजाइन निकाले, अब आपके पास कंप्यूटर में मोबाइल में 50 डिजाइन आ गए। अब आप क्या करोगे? अब मेरी बात को गौर से समझना, जो मैं अब 2-3 चीजें आपको बोलूंगा, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 1 चीज, अब आप वो दोबारा से वो 10 कार्ड्स निकालोगे जो मैंने आपको बोला था ना कि आप होलसेलर और मार्केट जाओ 10 कार्ड्स लेकर आओ, तो वो 10 कार्ड दोबारा निकालोगे और आप क्या करोगे? देखोगे भाई उसमें से कोऑपरेटिव बंदा कौन सा था जिसने आपको मशवरे दिए, आपको हेल्पफुल आपके लिए साबित हुआ। अब आप बाइक स्टार्ट करोगे और वहीं उसके पास पहुंचोगे। मिसाल है, उनका नाम सिद्दीक भाई है। आप सिद्दीक भाई के पास पहुंचे और सिद्दीक भाई को आपने अपने 50 डिजाइन दिए कि भाई ये 50 डिजाइन हैं। ठीक है जी सिद्दीक भाई, मैं आपके पास आया था कल, आपसे मिला भी था, और ये 50 डिजाइन जी जो है ना मैं लेकर आया हूं, मुझे बताएं इससे मिलते जुलते डिजाइन हैं आपके पास? जो 50 डिजाइन हैं, इससे मिलते जुलते डिजाइन आपके पास हैं या नहीं है? अब सिद्दीक भाई देखेंगे, बोलेंगे यार 50 में से 10 डिजाइन है जो मेरे पास हैं, वो आपके सामने रखेंगे 10 डिजाइन। अब आपका दूसरा सवाल होगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ये फैसला करेगा आप कितना पैसा बनाओगे ई कॉमर्स से, जो ये फैसला करेगा कि आप इससे अमीर बनोगे या नहीं बनोगे, वो क्या है? कि सिद्दीक भाई से आप पूछोगे कि यार ये जो 10 डिजाइन आपने मेरे सामने निकाल कर रखे हैं सिद्दीक भाई, इसमें से क्वांटिटी आपके पास किस डिजाइन की है? पीछे गोदाम में 100 पीस पड़े, 500 पीस पड़े, 1000 पीस पड़े, 200 पीस पड़े, या सिर्फ यही एक पीस है जो आपने मुझे दिखाया है? अब सिद्दीक भाई वो बोलेंगे यार ये 10 में से ये 2 पीस है जिनका स्टॉक मेरे पास पीछे बहुत माल पड़ा हुआ है, बाकी ये दो तो रनिंग आइटम नहीं है, ये तो दो दो चार चार पीस पड़े हैं। आप याद रखना, आपने उसी डिजाइन में काम करना है, आपने उसी चीज के ऊपर काम करना है। मेरी इस बात को लिख लो अल्लाह के वास्ते, आपने उसी चीज पे काम करना है जिसकी क्वांटिटी आपके सप्लायर, आपके होलसेलर के पास अवेलेबल है। इसकी दलील मैं आपको अपने स्टैट से देता हूं ताकि आपको समझ आए, ताकि आपके दिलो दिमाग में ये चीज उतरे। ये आपको मैं कुछ कैंपेन्स दिखाता हूं। अब इधर आओ, लेट्स सपोज लेट मी शो यू दिस कैंपेन। ठीक है, अब आप 1 मिनट के लिए देखो, यहां पे इस कैंपेन में अगर आप देखोगे तो ये इधर आओ। ठीक है, ये मेरी इस वक्त लाइव रनिंग कैंपेन है अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक फेसबुक ऐड की कैंपेन के जरिए से, इस एक फेसबुक ऐड की कैंपेन के जरिए से मैंने 6927 प्रोडक्ट्स बेची हैं। कितनी बेची हैं? 6927। अब सवाल क्या पैदा होता है कि सर मेरे पास अगर 6927 ये वाली प्रोडक्ट होगी तब मैं बेच पाऊंगा ना, वो भी सेम यही चीज, ऊपर नीचे भी नहीं, 10% भी, सेम यही चीज। तो सीधी सीधी बात है, हमारा पैसा कब बनता है ऑनलाइन वालों का, हम अमीर कब बनते हैं, हम करोड़पति कब बनते हैं? जब हमें क्वांटिटी वाला माल मिलता है। रिटेल में काम अलग होता है, बिल्कुल। रिटेल में आपको डिजाइन चाहिए होते हैं, ठीक है जी। यहां पे हमें ऑनलाइन में डिजाइन की कोई मसला है, हम 4 डिजाइन से शुरू करेंगे, लेकिन चार की फिर हमें 4-400 या 4-4 हजार या 40-40 हजार क्वांटिटी पीछे चाहिए। मेरी बात समझो, मेरी बात गौर से देखो, मैं एक परफ्यूम बेचकर मैं 300 रुपए बनाने से मेरा कोई भी काम नहीं होगा। 15-20 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो एलिसेंट्स में इस वक्त काम करते हैं, फुल टाइम एम्प्लॉइज। तो 300 रुपए बेचने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात समझो, मुझे 3000 पीस बेचना है, और वो कैसे बेचूंगा? जब क्वांटिटी होगी। किसके पास? मैं तो यहां बैठ के चिल्ला रहा हूं ना आपके सामने कि भाई आप लोग अपना ई कॉमर्स का काम करो, ठीक है, और तो मैं तो रखूंगा क्वांटिटी, सीधी बात है, मैं तो पूरा कंटेनर उतारूंगा बोतलों के। समझ आ रही है? आपने काम क्या करना है? आपने कम पैसों से काम शुरू करना है। आपने ऐसा काम शुरू करना है कि आपको सिर्फ आपका ध्यान जाए मार्केटिंग में, सिर्फ आपका ध्यान जाए डिजिटल मार्केटिंग में। आपका ध्यान इधर उधर नहीं बहके कि यार मेरे पास तो इतना स्टॉक भी पड़ा है, उसकी परेशानी अलग पड़ी हुई है। इस वक्त मेरे पास 30-35-40 लाख का सिर्फ बोतलों का स्टॉक है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बोतलें उठा लें 30 लाख रुपए की, सवाल ही पैदा नहीं होता। खाली बोतलों की बात कर रहा हूं, खाली बोतलों की जो मेरे पास कब्जे में 30-35 लाख का पेड फॉर अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। लेकिन आपको क्या बोल रहा हूं, नहीं नहीं, आपने क्या काम करना है? ऐसा काम करना है जो आपके होलसेलर के पास स्टॉक हो।
इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा, आप पूरा पूरा कंटेनर बुक कराओगे, वो वक्त आएगा, अभी नहीं। वो उस वक्त आएगा जब आप बेचना सीखोगे, वो उस वक्त आएगा जब आप डिजिटल मार्केट, देखो ये सब बातें कोई भी हैंडल कर लेगा। मैं आपको सिखाऊंगा, आप किसी दूसरे बंदे को सिखा दो, वो मैनेज कर लेगा। ये आप खुद सीखो कि भाई किस तरीके से इस कैंपेन से 6,927 पीस बिके और उसके लिए कितना पैसा डाला, ये भी आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी है। ठीक है, इस कैंपेन में देखो मैंने 14 लाख, समझो 15 लाख रुपए, इस कैंपेन में मैंने 15 लाख रुपए डाले हैं तकरीबन 7,000 पीस बेचने के लिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करो ना, आपको कैलकुलेशन का भी पता हो कि भाई ये जो काम आप सीखने जा रहे हो, ये जो काम आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, इसमें कितनी पोटेंशियल है। मेरी बातों में आकर कोई आने की जरूरत नहीं है, मेरे काम को देखो, मेरे बातों में आने का कोई फायदा नहीं, ठीक है जी। मेरे काम को देखो कि उसमें क्या स्टैट्स सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने 15 लाख रुपए डाले और मैंने 6,927, 7,000 समझ लेना, 7,000 प्रोडक्ट बेची हैं, और एक प्रोडक्ट कितने की है, 1,800 रुपए की है। तो मैंने 1,26,00,000 रुपए का माल बेचा है 15 लाख रुपए डाल के। इससे अच्छी कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी अगर आप में से किसी के पास है कि 15 लाख रुपए डाल के एक 25 बार आ जाए, 15 लाख रुपए डाल के 1,26,00,000 बाहर आ जाए, तो आप मेरे सामने रखिएगा। फिर कोई दूसरे बंदे को बोलने का मौका दिया जाएगा कि यार आप बच्चों को किस रास्ते में लगा रहे हैं। ठीक, कहां है इसमें कोई फायदा है? बेटा फायदा है तो डिजिटल मार्केटिंग में है, फायदा है तो ऑनलाइन बेचने में है। मैं ये चीजें कुछ भी नहीं देखता, मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपनी टीम आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुकना। मेरा काम ये है ही नहीं, ठीक है। समझो बात को गौर से, इस क्लास की जो अहमियत है ना, वो इस बात को समझने के लिए मैं आपको सीसीटीवी लाइव खोल के दिखाता हूं। मैं ये कोई भी काम नहीं करता, मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखो, ये इस वक्त की लाइव वीडियो फीड है, पता नहीं कैमरे में सही नजर आए ना आए, मुझे नहीं पता। ये पैकिंग हो रही है सारी, ठीक है। ये पैकिंग, दूसरा स्टाफ दिखाता हूँ, वो सारा कस्टमर सपोर्ट का चल रहा है, कंफर्मेशन कॉल चल रही है या क्या चल रहा है, वो सब वहां पे चल रहा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, बताने का आपको क्या मकसद है, सिर्फ एक काम है जो आपके अपने दिमाग में आपको अगर उतर जाए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मशीन को चलाना। मशीन कैसे चलेगी, जब आप माल बेचोगे, ये सब काम हो जाएंगे, पैकिंग करना, डिस्पैचिंग करना। और ये एक कैंपेन नहीं है, ठीक है। मैं इसको एक मिनट रिफ्रेश भी करता हूं, ठीक है। ये एक कैंपेन नहीं है, मैं दूसरी कैंपेन आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये एक कैंपेन देखो, इसमें मैंने सिर्फ 7 लाख रुपए डाले हैं और तकरीबन 2,400 पीसेस माल बेचा है, 2,400 पीसेस बेचे हैं इस दूसरी कैंपेन के जरिए से। यानी कि मैं इसको भी अगर कैलकुलेट करूं, आपको पता हो कि भाई असल बात ये ना, देखो बातें हजार हैं। 7 लाख रुपए डाले, कितना माल बेचा, 2,3,2400 लगा लो, तकरीबन 2,400 पीसेस बेचे, 2,400 पीसेस तकरीबन 1,800 के हिसाब से, तो ये 43 लैक्स, यानी कि 6 लाख रुपए डाल के, ठीक है, 6 लाख, 7 लाख रुपए डाल के 42 लाख का माल बेचा है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, पॉइंट सिंपल से ये है कि इस काम में जो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, वो बंदा आगे जाएगा, मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना, जो इसमें माहिर नहीं होगा कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करूं, जो इसमें माहिर नहीं होगा कि किसकी वेबसाइट कितनी अच्छी बनी है। मेरी वेबसाइट देखो, अच्छी वेबसाइट है ये, इज दिस अ गुड वेबसाइट बाय एनी मींस, कम ऑन, वन ऑफ द मोस्ट अगलीस्ट वेबसाइट्स एवर, बट इट डजंट मैटर, आई मेक, आई प्रिंट मनी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है जी, दिस इज इट, राइट। Point of it doesn't matter as long as you know advertising, as long as you know how to sell, that is the only thing। मेरी बात समझो गौर से, ठीक है। मैं आपको और कैंपेन दिखाता हूं आपको, और ताकि आपको पता चले। ये देखो, इस कैंपेन में मैंने 21 लाख रुपए डाले हैं। कितना माल बेचा है, ये गूगल एड्स की कैंपेन है, 10,000 पीस तकरीबन बेचे हैं। अब यानी कि 10,000 पीस कितना हो गए, 10,000 को 1,800 से जरब दो, तकरीबन ये हो गए 1,80,00,000 हो जाएंगे ना, ये तो सीधा सीधा। यानी कि मैंने 21 लाख रुपए डाल के 1 करोड़, आप जितनी कैंपेन्स बोलोगे ना, मैं खोल खोल के आपको दिखाता रहूंगा, खोल खोल के सारी कैंपेन्स में आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि सर असल काम ये है। और इसमें कोई किसी किस्म की आईटी का बैकग्राउंड हो, मुझे खुद आईटी नहीं है, मुझे यकीन जानो, जो कैमरा सामने लगा है मुझे उसका कुछ नहीं पता ये कैसे लगता है, तो ये तार लगाना आता है। ठीक है, उसकी क्या सेटिंग, ये फोकस, मैं इसलिए मुझे नहीं पता फोकस कैसे होगा, क्या होगा, आई हैव नो आइडिया, मुझे कुछ नहीं। ये कंप्यूटर यहाँ खराब हो जाए, आई हैव नो क्लू कि कैसे ठीक होगा। द ओनली थिंग जो मुझे सीखना है हर वक्त, वो क्या सीखना है कि मैं सुबह दोपहर शाम मेरी कोशिश होती है कि मेरी कैंपेन्स मुझे पैसा बना के दें, इसमें मुझे मजा आता है।
ये मैं गाड़ी में बैठ के भी ये सीख रहा होता हूँ, घर में बैठ के सीख रहा होता हूँ, शाम को चाय बता जब चाय पी रहा होता हूँ तो अपनी चीजें मुझे पता है कहाँ से क्या करना है, किस तरीके से सीखना है। अब जाहिर पता है मैं 14 साल के बाद वो चीजें नहीं सीखूंगा। मैं तो 14 साल से डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट हूं ना, मैं 14वें साल वो थोड़ी सीखूंगा कि किस तरीके से एड कैंपेन चलानी है। हाँ, आप अभी ये सीखोगे, आपका इंशाल्लाह पहला साल है, आप इसमें लगोगे किस तरीके से कैंपेन बनाने, एक एक चीज आपको इसमें जो है ना प्रॉपर सीखने का मौका मिले। ठीक है जी। अब यहां पे आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, आपको मैंने स्टॉक नहीं दिलवाया, आप स्टॉक नहीं लोगे, आपको सिर्फ एक बंदा मिल गया जिसके पास क्वांटिटी का माल है। ठीक है, आप उससे कुछ पीसेस लेकर आओगे, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करोगे, अपनी वेबसाइट में, फेसबुक में, इंस्टा में, टिकटॉक में लगाओगे, और उसके बाद आगे चल के एडवर्टाइजिंग में बताऊंगा कैसे करनी है, एडवर्टाइजिंग करोगे। तो इस तरीके से आपको स्टॉक तो नहीं दिलाया मैंने, जो मैं नहीं चाहता, मैंने आपको सप्लाई दिलवा दी है। आपको पता चल गया आप माल सिद्दीक भाई के पास से उठाना है, ये चीज एक मैं लेकर आ गया हूं सिद्दीक भाई से बातें बातें करके, उनको सही तरीके से अपने बारे में बता के मैं मेरा क्या गोल्स हैं, इसको मुझे बेचना है, क्योंकि मुझे पता है मैं इसकी अगर 10 सेल्स भी कर लूंगा, सिद्दीक भाई के पास 10 पीस पीछे पड़े हैं, 1000 पीस पीछे पड़े हैं। अब आप आ जाओ चौथे स्टेप में। चौथे स्टेप में अब हम आएंगे सीधा सीधा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। अब देखो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स बहुत सारे हैं, ये 1 घंटे की क्लास में मैं आपको सीधी सीधी बात है एक कैंपेन लाइव बना के मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन उस कैंपेन के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, उस कैंपेन के पीछे क्रिएटिव की क्या स्ट्रैटेजी लगी है, वो कैंपेन किस फनल के ऊपर आ रही है, वो सारा का सारा धंधा है जो आपने सीधी बात है इंशाल्लाह इरादा करना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग को सीखने के लिए। देयर आर सो मेनी चैनल्स, हम उन चैनल्स के ऊपर नहीं आएंगे, यानी कि मिसाल के तौर पर असल जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो बनता है गूगल एड्स में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गूगल एड्स इज दी, आई डोंट नो व्हाट टू से यार, इज हेवन सेंट फॉर दिस ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है जी। एक एक ऐसी चीज है जो अगर जो उसको पालना सीख जाए ना गूगल एड्स को, तो फिर उसके अलावा उसको कोई दूसरी चीज समझ नहीं ना आती। तो अब गूगल एड्स तो हम नहीं सीख सकते ना यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला कि आपको तो फिर यहाँ पे कुछ 40-50 दिन मेरे पास आना पड़ेगा सीखने के लिए गूगल एड्स। अगर आपको एक एक चीज उसमें सीखनी है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। ठीक है, रोजाना सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बोरिंग सी चीजें, सब चीज सीखनी पड़ेगी। और उसके बाद फिर आपका जो मसल है वो क्रिएटिव मसल आपका तैयार होगा, फिर आप कुछ ना कुछ बनाओगे। लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको चीज समझ आए ना कि काम कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आसान रास्ता मैं आपको बताता हूं कि आप जो है ना फेसबुक में अपना बिजनेस मैनेजर बनाओ। ठीक है जी। मैं एक सैंपल के तौर पे यहाँ पे आता हूँ, और ये देखो मैंने ये मेरे एक अकाउंट है। ठीक है, ये सारी मैंने कैंपेन स्पेंडिंग के ऊपर यहाँ पे लाइव की हुई है, तो अगर मैं हटाऊंगा सारी कैंपेन आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से खाली एक अकाउंट है। आपका अपना अकाउंट एक होना चाहिए फेसबुक का बिजनेस मैनेजर का। तो कैसे होगा, लिंक मैंने आपको बता दिया, business.facebook.com। यहाँ पे जाके आपने अपना ईमेल दिया, फोन नंबर दिया, आपने अपना अकाउंट बनाया। सही है। अब उसके बाद आप अपनी कैंपेन यहाँ पे चालू करोगे, कैंपेन अपनी स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब उसके लिए देखो ये आपके पास सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जब आप एक बार डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आओगे ना, तो देखो आपको ये सब पता होनी चाहिए। ऐप प्रमोशन की हमें जरूरत नहीं है, लीड की हमें जरूरत नहीं है, इन दो की हमें जरूरत नहीं है इस काम पे, ई कॉमर्स के धंधे में। अदरवाइज शुरू की 3 और आखिरी एक सेल्स, ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कब, किस वक्त और क्यों रन करनी है। इस वक्त हम आते हैं सेल्स कैंपेन के ऊपर। ठीक है, हम कंटिन्यू प्रेस करते हैं। यहां पे दो ऑप्शंस आपके पास आते हैं, एक आता है एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, और एक आता है मैनुअल सेल्स कैंपेन। ठीक है जी। अभी इस वक्त वैसे देखो मेरे हिसाब से मैं ह्यूज फैन हूं शॉपिंग कैंपेन का, लेकिन शॉपिंग कैंपेन के लिए आपको कैटलॉग बनाना पड़ेगा। शॉपिंग कैंपेन के लिए आपके पास प्रोडक्ट फीड होनी चाहिए शॉपिफाई स्टोर की। तो उसके लिए पूरा धंधा आपको पता होना चाहिए, कैसे फीड बनेगी, किस तरीके से वो यहाँ लिंक होगी, एक एक प्रोडक्ट अपने अपने लिंक के साथ यहाँ पे लिंक करनी है। तो वो लंबा चौड़ा काम है, उस पर हम अभी नहीं जा सकते। हम आज जाते हैं एक आसान सी कैंपेन की तरफ। तो मैं जाता हूं मैनुअल सेल्स कैंपेन में। ठीक है जी। मैनुअल सेल्स कैंपेन मैंने यहाँ पे बनाई, इस कैंपेन का मैं नाम रखता हूं, लेट सपोज मुझे बेचना है अपना एक परफ्यूम, जो कि जिसका माल अभी थोड़ा मेरे पास ज्यादा है, और मैं उसको बेचूंगा लेट सपोज ये वाला। ठीक है, रॉयल ऊद मुझे बेचना है, इसका माल मैंने अभी काफी उठाया माशाल्लाह, तो मेरे पास ये प्रोडक्ट भी बहुत पड़ी है, मुझे इसको बेचना है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक लाइव कैंपेन देखते हैं। ठीक है, रॉयल ऊद। ठीक है जी। लाइव। ठीक है, ये वेबिनार लिख देता हूँ अपनी 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 उसके लिए, ताकि मुझे पता हो। ठीक है जी। और दैट्स इट। ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि ये वाली कैंपेन है। ठीक है जी। ये इस तरीके से मैंने इसको स्टार्ट किया। आई वुड जस्ट नॉट टच एनी ऑफ दीज। ठीक है, मैं सीबीओ कैंपेन वगैरह नहीं करता, मुझे शौक नहीं है, करनी चाहिए लेकिन मुझे शौक नहीं, बहरहाल। एनीवेज, अब यहाँ पे आते हैं। उसके बाद कन्वर्जन में
मैं कहां पे सेल्स को लेके आना चाहता हूं, मैं कहां पे सेल्स गिराना चाहता हूं, मैं वेबसाइट में चाहता हूं। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास व्हाट्सएप भी होता है, लेकिन मुझे वो नहीं करना। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट में मैंने क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, फेसबुक पूछ रहा है भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें परचेज चाहिए, तुम्हें लोग चेकआउट में अपनी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, ऐड टू कार्ट कर रहे हो, पेमेंट इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सिर्फ परचेसेस चाहिए, आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स एट ऑल। ठीक है, अब यहां पे रहो, यहां पे अब आके गौर से देखना मेरी बात को। अब देखो, आप जब काम शुरू करोगे ना, तो आप कैसे शुरू करोगे, आप शुरू करोगे बिल्कुल कम बजट से। मैंने आपको हर काम जो भी अभी तक मैंने सिखाया है, मैंने आपको बिल्कुल ऐसे सिखाया है कि भाई आप उसको अपने 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 जो भी आपको अल्लाह ने वुसअत दी उस हिसाब से स्टार्ट करो। 300 रुपए आपके पास हैं, आप 300 रुपए से करो। ठीक है, जब आपने यहाँ 300 रुपए रखे, ठीक है, अब अगर आप 300 रुपए यहां पे रखोगे तो यहां पे नीचे आके देखोगे तो आपको कुछ नजर आएगा कि भाई आपको, इधर देखो, कि आपको एक दिन में 2600 लोग आपके ऐड को देखेंगे। ठीक है जी, लेकिन मैं इस 300 रुपए को नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि लाइव कैंपेन रन कर रहा हूं। आई विल रन एट 10,000 रुपीज बजट। ठीक है जी, मुझे 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 मजा नहीं आता, मुझे पैसा जल्दी कमाना है, और मुझे पैसा तेजी से कमाना है, और मुझे पैसा ज्यादा कमाना है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो 300 रुपए से तो मेरा कुछ भी नहीं होना। तो लेकिन आप इसको कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, मैंने वही बोला कि ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग को सीखते सीखते 14वां साल है, आपका पहला साल है। आप मेरी बातों को सुनोगे, मेरे काम को कॉपी नहीं करोगे, फिर नुकसान होगा तो फिर जिम्मेदार भी आप खुद होगे। ठीक है, उसमें मेरी बात फिर कोई नहीं होगी। बहरहाल, आप 300 रुपए रखोगे, मैंने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया। उसके बाद यू नो व्हाट, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज वन थिंग। मैं पूरे पाकिस्तान में एडवर्टाइजिंग करूंगा, आप चाहो तो कर सकते हो, छेड़म छाड़ी जो करनी है करो, इट डजेंट मैटर। आपको कराची में एडवर्टाइज करना है, आपको जो करना है करो, इट डजेंट मैटर। मैंने कुछ भी नहीं छेड़ना। फेसबुक इज सो स्मार्ट, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ मैं एक चीज करता हूं कि मैं 24 साल से ऊपर के लोगों को ऐड दिखाता हूं अमूमी तौर पे। ठीक है, तो मैंने ये यहां पे एक छोटी सी सेटिंग कर दी। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इंटरेस्ट टारगेटिंग करो। अब देखो, ये मेरा एड अकाउंट जो है ना, इस पे इतनी सेल्स माशाल्लाह गिर चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये देखो 6,927 इधर, 2,352 इधर, तकरीबन कोई समझो कि 50-1,000 सेल इस एड अकाउंट में गिर चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे फेसबुक को इंटरेस्ट बताने की, डालने की जरूरत नहीं है कि मैं फेसबुक को बताऊं हाँ जी इस बंदे को टारगेट करो, इस बंदे को टारगेट करो जिसका इंटरेस्ट ये हो, जो कि दराज.pk को लाइक करता हो, जो कि इसको नहीं भाई। हाँ, ऑडियंस नेटवर्क में एडवर्टाइज करोगे आप, मैसेंजर में ये चार चीजें, फेसबुक ये चार जगहों पे ऐड दिखाता है। सवाल होता है सर इंस्टाग्राम में करना है, तो वो यहीं पे होता है। तो मैं अमूमी तौर पे मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क में नहीं करता, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में चाहिए। और ये सारी सारी चीजें हैं, इसको मैं भी नहीं छेड़ा, आपको मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का शिकार नहीं करना चाहता कि भाई मुझे किस किस प्लेसमेंट में जाना है। अभी फिलहाल के तौर पे मैं इसको, इनफैक्ट आई वुड जस्ट कीप इट एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, मैं ज्यादा उसमें आपको परेशान करना नहीं चाहता। अब मैं ये देखो, मेरा ये एड सेट लेवल हो गया, मेरी बात को गौर से समझो, ये कैंपेन लेवल था, ये एड सेट लेवल था, ये मेरा डन हो गया, मैंने इसमें कोई छेड़म छाड़ी करी ही नहीं है। मैंने इसमें सारा का सारा फेसबुक के ऊपर छोड़ा है। लेकिन क्यों छोड़ा है, क्योंकि मेरा एड अकाउंट पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह। इस कैंपेन के मैं आपको रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं, ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह आपको कल परसों आपका एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाऊंगा, जितने लोग भी इस क्लास को ले रहे हैं मैं आपको रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। अगर इंशाल्लाह ताला अच्छे होंगे बुरे होंगे जो भी होंगे, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है जी, अब यहां पे आते हैं, अब यहां पे मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूं। ठीक है जी, अब आते हैं आखिरी स्टेज में कि अब मुझे अपना क्रिएटिव यहां पे डालना है, अपनी वीडियो डालनी है। अब मेरी बात को गौर से समझो मेरे दोस्तों, मेरी बात को गौर से समझो। अगर आप में से जो बंदा भी 2024 में अच्छा पैसा बनाना चाहता है, देखो 2024 में अराउंड अराउंड मरे से मरा भी मैंने इन प्रोडक्ट्स को बेच के तकरीबन 17, 18, 20 करोड़ के करीब मैंने सेल्स करी हैं। अगर आप ये समझते हो कि 20 करोड़ रुपए 10 महीने के अंदर, यानी कि महीने के 2 करोड़ रुपए अच्छी सेल्स हैं, बुरी नहीं है, ठीक है जी, तो मेरी बात को गौर से समझो। पैसा कब बनेगा, जब ये मोबाइल फोन जो आपके पास है, ठीक है, जो मोबाइल फोन आपके पास है, आप इस मोबाइल फोन की स्क्रीन को नहीं देखो, आप इस मोबाइल फोन के पीछे वाले हिस्से को इधर से यूं देखो। ठीक है जी, आपका पैसा उस वक्त बनेगा, यानी कि जब कैमरा आपको देख रहा हो। स्क्रीन को देखने से कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, स्क्रीन को देखने से आप दूसरों के कंटेंट को देखोगे।
स्क्रीन को देखने से आप मेरे जो कंटेंट है, मैं जो परफ्यूम का ऐड बना रहा हूं आपको फेसबुक में दिखाई दे रहा हूं, वो देखोगे। उससे आपकी सेहत में, आपके बैंक अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन आपने ये तसव्वुर कर लिया और आपने ये कोशिश कर ली कि मुझे स्क्रीन को नहीं देखना, मुझे पीछे देखना है अपने मोबाइल के, और यहां पे आपको दो ही चीज नजर आएगी, एक ही चीज नजर आएगी, और वो है मोबाइल फोन का आपका कैमरा। ये नजर आ जाएगा, ये आपको अमीर बनाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके जरिए। और करना क्या है कि आपको बैठकर अपनी प्रोडक्ट्स के क्रिएटिव्स बनाने हैं। सर मेरे पास मोबाइल बहुत बुरा है, कोई मसला नहीं, बुरे मोबाइल से बनाओ। सर मेरे पास मोबाइल जो है ना उसकी कैमरा अच्छा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, अच्छे ना कैमरे से बनाओ, बेकार कैमरे से बनाओ। बाजो औकात, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, उसको लिखो, अल्लाह करे आपके दिल में ये बात उतरे कि बाजो औकात अगली वर्क्स द बेस्ट। क्या बोला मैंने? बाजो औकात बुरा ऐड हमेशा, बुरा ऐड अच्छा चल जाता है। ठीक है, ये सब बहाने हैं कि तो मोबाइल अच्छा नहीं है, कंप्यूटर अच्छा नहीं है, और वो कैमरा अच्छा नहीं है। बहुत कम ऐड हैं जो मैंने इस कैमरे से बनाया है, और ये कैमरा भी बहुत पुराना है, तो अभी का नहीं, सालों पुराना कैमरा है, तो 2-3 साल हो गए। ठीक है जी, तो चलो छोड़ो उसको, आप मोबाइल फोन से बनाओ। ठीक है जी, और मैं आपको दिखाता हूं कुछ कैंपेन्स भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा जो मैंने मोबाइल से बनाई। ठीक है जी, अब यहां पर आओ। ठीक है, अब इधर देखो, गौर से देखो मेरी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन को देखो। मैंने क्या करना है, मैंने अपना ऐड अपलोड करना है। ठीक है, तो मैनुअल अपलोड में क्लिक कर दिया। मैंने क्या करना है, मैंने सिंगल इमेज और वीडियो का ऐड रन करना है, वीडियो अपलोड करनी है, तो मैंने यहां पे वीडियो में अपलोड क्लिक कर दिया। और मैं शॉपिफाई का कैटलॉग बना हुआ है मेरे पास तो बना हुआ है, लेकिन मैंने शॉपिंग कैंपेन नहीं चलाई, तो मैं इसको नन कर रहा हूं। गो के मैं गलत कर रहा हूं। आप जब अकाउंट बनाओगे, आप जब कैंपेन रन करोगे, तो शॉपिंग कैंपेन रन करोगे। ठीक है जी, उसके बाद अब आप नीचे आओ। अब यहां पे मैं अपने क्रिएटिव को अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ऐड वीडियो में क्लिक करूंगा, और ऐड वीडियो में क्लिक करने के बाद आई विल अपलोड दी वीडियो। अब मैं यहां पे अपने कंप्यूटर से ढूंढता हूं कि वो वीडियो मैं यहां पे अपलोड करूं। अब आई डोंट नो वेयर इज दैट वीडियो। हाँ, आई थिंक ये रही। ठीक है जी, तो देयर यू गो। अब मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने, किधर गया यार? ओके, देयर यू गो। ठीक है जी, तो ये मैंने ये ऐड है जो मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको नेक्स्ट प्रेस करते हैं। ये ऐड है जो मैंने बनाया। ठीक है, ये कोई खास कोई ऐसा वो ऐड नहीं है, नॉर्मल सा मेरा ये ऐड है। ठीक है जी, नॉर्मल सा ऐड है, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, अब मैंने उसको नेक्स्ट प्रेस किया, दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद मैं इसमें, इफ आई विल सी ओवर हियर फ्यू थिंग्स, इसको मैं ओरिजिनल में रहने दूंगा, 1:1, 16:9। I'm gonna see few things. Yeah, that's fine. ठीक है जी, एंड देन नेक्स्ट। ठीक है जी, ठीक है जी, उसके बाद जाके यहाँ पे 3 सेटिंग्स हैं। एक तो कैटलॉग आइटम्स मुझे ऐड नहीं करने, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स वो चीज करी नहीं है, वो आपका शॉपिंग कैंपेन नहीं बनाई। ठीक है जी, ये मेरी वीडियो बन गई, ये लाइव आपके सामने मैं एक कैंपेन रन कर रहा हूँ, 10,000 रुपए पर डे की कैंपेन है। आपको क्या करना है, कैंपेन बनाना आपको सिखाया, लेकिन डेफिनेटली वो पीछे आगे पीछे की चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन लाइव कैंपेन चलेगी, इसके रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा इस कैंपेन से इंशाल्लाह कितना पैसा बनाया, नहीं बनाया, वॉट। अब यहाँ पे मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे एक दुनिया की सबसे बेकार कॉपी राइटिंग आपके सामने करने लगा हूँ। ठीक है जी, लेट्स सपोज दुबई वाली खुशबू सिर्फ रुपीज, आई डोंट नो कितने का ये परफ्यूम मेरा, इट्स 1799। ओके, दैट्स फाइन, लुक्स गुड जी, 1799। ऑर्डर नाउ। ठीक है जी, इसका लिंक मुझे चाहिए होगा, लेकिन इतना बड़ा लिंक नहीं, मुझे छोटा लिंक चाहिए, एंड दिस इज गोइंग टू बी गुड। ठीक है जी, लेट्स कॉपी दिस एंड देन पेस्ट इट हियर। ठीक है जी, एंड देन आई विल राइट ओवर हियर मनी बैक गारंटी। ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है जी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में फ्री गिफ्ट पैकिंग, ऑलराइट, एंड देन इट्स प्रीटी मच इट यार। ठीक है जी, वेबसाइट का लिंक मैं यहाँ पे दूंगा, इधर मुझे लोगों को लेकर जाना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वेबसाइट को होम पेज में लेकर जाना है, खुदा के वास्ते पैसे जाया करने तो आपकी मर्जी है। ठीक है, एंड देन आई डोंट नीड एनी ब्राउजर एड-ऑन्स, मुझे कोई ब्राउजर एड-ऑन्स नहीं चाहिए, एंड दैट्स प्रीटी मच इट, बूम, माय कैंपेन इज रेडी, 10,000 पर डे। ठीक है जी, एवरीथिंग इज सेट अप परफेक्टली फाइन, एंड इंशाल्लाह ताला दिस विल मेक मी गुड मनी। ठीक है जी, एंड देयर यू गो, फायर अवे। चलो भाई, हो जाओ, डन, पब्लिश, बूम। ठीक है जी, हम डिजिटल मार्केटर्स ऐसे पैसा बनाते हैं। हमें बहाना चाहिए चीज बेचने के लिए यार,
ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहाना है, मुझे अपनी मार्केटिंग निकालनी है। समझो मेरी बात को, मुझे अपनी मार्केटिंग निकालनी है। ठीक है जी, आपके सामने मैंने लाइव कैंपेन रन करी। ठीक है जी, लाइव कैंपेन। ठीक है, अब मेरे पास ऑर्डर्स गिरेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास ऑर्डर्स गिरेंगे तो मैं डिस्पैच कैसे करूंगा? भाई 10 लोग आ गए और उन्होंने खरीद लिया मेरा ये परफ्यूम, मैंने कमा लिए 10,000 रुपए, मिसाल है। ठीक है जी, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं पोस्टेक्स के पास जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? मैं टीसीएस के पास जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? मैं लिपर्ड के पास जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? आई डोंट नो, मैं देयर आर सो मेनी, ब्लू एक्स के पास जाऊंगा। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया। लेट्स सपोज मैं कैश ऑन डिलीवरी में सारा सामान, आप भी बेचोगे, मैं भी बेचता हूं। अब अगर आप पोस्ट टैक्स में जाते हो, ठीक है जी, मैं आपका अकाउंट इंशाल्लाह खुलेगा पोस्ट टैक्स में या लिपर्ड कोरियर में, कहीं पे भी, मेरा हर जगह अकाउंट है। ये लिपर्ड कोरियर का अकाउंट भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है जी, नो, ठीक है जी, लॉग इन, सॉरी, लॉग इन, मेरे पास अंदर हर जगह का अकाउंट मौजूद है। ठीक है जी, पॉइंट इज, आपने करना ये है, किसी भी एक जगह बैठ के आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, उनको कॉल करेंगे, अकाउंट बनाएंगे। ये कोरियर कंपनीज हैं, आप खुद कहीं पे भी माल डिलीवर करने नहीं जाओगे। अब मिसाल के तौर पे पोस्टेक्स में अगर आप माल डिलीवर, पोस्टेक्स के थ्रू, पोस्टेक्स को आप यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे? आपके पास ऑर्डर आया, लेट्स सपोज लाहौर से, तो आप क्या करोगे? इधर लॉग इन करोगे, क्रिएट ऑर्डर में क्लिक करोगे। ऑर्डर टाइप में आपने किया नॉर्मल ऑर्डर होगा। ठीक है जी, उसके बाद कस्टमर का नाम डाला, खालिद कामरान नाम है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर डाला, लाहौर की सिटी से लाहौर डाला, पूरा का पूरा एड्रेस दिया। उसके बाद कीमत लिखी, भाई कीमत कितने का है। ठीक है जी, प्राइस कितने की, प्राइस आपने लिखी। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे आपने अपना ऑर्डर डिटेल डाल के ये सेव एंड प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, सेव एंड प्रिंट आप करोगे तो एक पर्ची आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, वो पर्ची आपने फ्लायर में लगाई, थैले में लगाई, फ्लायर थैला जो भी आप उसको बोलें। और फिर उसके बाद कोरियर वाले आएंगे, पोस्टेक्स वाले आएंगे, आपसे वो फ्लायर लेंगे, लाहौर में जाके डिलीवर करेंगे। और लाहौर से जो उनको पैसे मिलेंगे ना, 2,000 रुपए, वो आपके वॉलेट में डालेंगे, ये वॉलेट में। ठीक है, मैं आपको पोस्टेक्स का वॉलेट भी दिखाता हूँ। इस तरीके से वॉलेट इनका होता है। ये रहा वॉलेट, लॉगिन करता हूं आपके सामने, ये इससे लॉगिन होता है। ये लॉगिन हो गया, और इस वक्त मेरे पोस्टेक्स के वॉलेट में तकरीबन कोई 2.5 करोड़ रुपए रखा है। ठीक है जी, ये रहे। आई डोंट नो आपको नजर आ रहे नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। 2,40,00,000 रुपए। ठीक है जी, तो पॉइंट इज, इस तरीके से वो आपको यहाँ पे डिलीवर करके देंगे। ठीक है, अब इस आपको हर ट्यूसडे, हर आपको सैटरडे, हर वेडनेसडे और हर सैटरडे आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आपके वॉलेट में डायरेक्ट पैसे आ जाते हैं हर सैटरडे और हर वेडनेसडे। अब जैसे आज मेरे पास कितने आने हैं? 31 लाख तकरीबन आने हैं एक ब्रांड से। और अगर मैं दूसरा ब्रांड खोलूं तो मेरे पास दूसरे ब्रांड से आएंगे आज के दिन, दो दो मेरे पास ब्रांड चल रहे हैं ना यहाँ पे। तो आई डोंट नो क्या पासवर्ड है इसका, ये है, हाँ। ठीक है जी, इसमें आएंगे मेरे पास आज के दिन 12 लाख रुपए। तो मेरे पास एक 12,45,000 का चेक एक आ जाएगा, और एक इनके समझो हफ्ते में 50 लाख रुपए मरे से मरा गिव और टेक आते हैं वेडनेसडे को, 50 लाख रुपए आते हैं तकरीबन सैटरडे को। तो 1 करोड़ रुपए पोस्ट टैक्स मुझे हर हफ्ते तकरीबन देता है, जिससे मैं सप्लायरों को 10, 20, 50 लाख देता हूँ, 10, 20, 50 लाख अपने लिए रख लेता हूँ। और ये इस तरह से ये धंधा चल रहा होता है। ठीक है, ये सारी पेमेंटें, आज 31 लाख आए, तो वेडनेसडे को कितने आए थे? 29 लाख रुपए आए थे, फिर 24 लाख आए, फिर 26 लाख आए, फिर 21 लाख आए, फिर 27 लाख आए। इस तरीके से पूरा का पूरा 14, 15, 20 करोड़ रुपए जो भी बनेगा वो 2024 का, पे पीछे जाओ तो वो मामला फिर अलग है। ठीक है जी, तो यार दोस्तों, ये काम है करने के। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी हैं, लेकिन अपना भी काम शुरू करके देखिए, छोटे से लेवल में करिए। मैं आपको अपने स्टूडेंट्स के भी दिखाता हूँ। ठीक है जी, छोटे से लेवल से करें, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला तरक्की होगी, अल्लाह ताला चाहेंगे वो बहुत आगे जाएगा। घर के, मैंने आपको क्या बोला, घर के कोने से करिए, लेकिन करना शुरू करें। ठीक है जी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसमें सबसे तवज्जो दे बात क्या है, जब आप काम शुरू करेंगे तो लाजमी तौर पे आपके जहन में 1,000 सवालात होंगे, उसके आंसर कौन करेगा? फिर सीधी बात है, आप जब कैंपेन रन करेंगे उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? मैं तो परफ्यूम बेच रहा हूं, आप कुछ और बेच रहे होंगे, उसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? किस तरीके से एक एक चीज अगर आप सीखोगे यहाँ बैठ के, तो देखो, बगैर सीखे हुए ना कोई भी काम होता नहीं है। मैंने भी बगैर सीखे कुछ भी नहीं किया, इनफैक्ट आज तक सीखता हूं। मैंने 2011 से शुरू किया था, मेरे मेंटोर उधर थे साहिवाल में, अली नाम है उनका, वहां से शुरू किया। आपको भी बहरहाल अपनी अपनी नॉलेज आपको पकड़नी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग की, अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग में। इसके अलावा कोई दूसरा कोई ऑप्शन बहरहाल है नहीं, अगर आप अपने आप को डिजिटल मार्केटिंग में स्ट्रांग नहीं बनाएंगे।
और मेरे हिसाब से देखो, इसको कोई बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। मेरे हिसाब से अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है तो आपको 4 चीजें आएगा जो आपको मैं भी सीखने में डालना था, ठीक, बल्कि ज्यादा ही हो जाना और कुछ नहीं है, राइट। तो सबसे पहले एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आपको मिल जाए, स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हो, यानी कि फेसबुक ऐड अगर शुरू हुआ तो फ्रॉम बिजनेस मैनेजर क्रिएशन, उससे एक एक सारी ऑब्जेक्टिव से कैंपेन बनाना, उसकी सारी क्रिएटिव स्ट्रेटेजी, फिर आपको रिजल्ट्स पता चले और आखिर में सारा का सारा मतलब पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और वो सारी चीजें वेबसाइट बनाने से लेके एसईओ और फिर फेसबुक ऐड और यूट्यूब, सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइव सीखिए। देखो सबसे बड़ी बात लाइफ की क्या होती है कि मैंने जो भी चीज आपको पढ़ाई है, आपको पता है कि श्वेब के लिए वो आज काम कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने पढ़ा है इट्स वर्किंग, उसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस मिल जाएगा। 8 महीने का एक प्रोसेस है जिसमें कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग एक साइड में और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करें। 2 प्लान हमारे हैं। पहला प्लान क्या है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में महारत मिले, और दूसरा प्लान क्या है कि आपका काम शुरू हो, ठीक है जी। और सिखाएंगे हम कैसे, हम कोई भी ये नहीं होगा कि आपको रिकॉर्डिंग आपको पकड़ा दी जान छूटे। सारी की सारी सारे मेजर जितने मॉड्यूल्स हैं उन सब की क्लासेस लाइव आपकी क्लासेस कंडक्ट होंगी, क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे।